मेडिसिन फ्री लाईफ मध्ये सर्वांचं स्वागत. बऱ्याच जणांना शंका असते मेडिसिन फ्री लाईफ पॉसिबल आहे नहीं है. तो आज आपके ये सभी सवालों के जवाब हम देंगे. हाउ टू अचीव द मेडिसिन फ्री लाइफ. मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे पॉसिबल है ये भी आपको समझाएंगे. और आखिर में आपके जो भी सवाल रहेंगे, क्योंकि बीच बीच में सवाल आते रहेंगे तो थोड़ा सा लिंक कट हो जाता है. आपके जो भी सवाल रहेंगे, गुड इवनिंग रूपा दवे, आपके जो भी सवाल रहेंगे आप लिख के रखिए और फिर एंड में आप पूछ सकते. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियोस. सो मेडिसिन फ्री लाइफ, इज इट पॉसिबल और नॉट. अभी डायबिटीज के बारे में बहुत लोगों को शक रहता है. डायबिटीज ठीक होता है, नहीं होता है. बहुत लोग बोल रहे हैं डायबिटीज ठीक होता है, बहुत लोग बोलते हैं डायबिटीज ठीक होता नहीं है. बहुत सारा कंफ्यूजन है. नेट में जाके हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो बोलते हैं डायबिटीज ठीक होता है, या ये खाओ तो डायबिटीज अच्छा हो जाएगा, वो खाओ तो डायबिटीज अच्छा हो जाएगा. और अगर हॉस्पिटल्स में जाते बड़े बड़े और उधर डॉक्टर्स को पूछते तो बोलते कि नहीं भाई ये तो ठीक होने वाला नहीं है, जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा. तो एग्जैक्टली क्या कंडीशंस क्या है, ठीक होने वाला है या नहीं होने वाला है ना. तो अभी एक समझ के चलो कि जब हम लोग भी कॉलेज में थे, 1991 में मैं पास आउट हुआ, या उसके बाद में भी मैं 25 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तभी हमें यही सिखाया गया था कि डायबिटीज इज अ डिसीज ऑफ पैनक्रियाज. डायबिटीज किस वजह से होता है? पैनक्रियाज की वजह से होता है. अभी पैनक्रियाज की वजह से क्यों होता है? क्योंकि शक्कर बढ़ने लगा. बराबर, शक्कर को मीन्स अपने खून से सेल्स में डालने वाला कौन है? तो इंसुलिन. तो शक्कर बढ़ने लगा, इसका मतलब इंसुलिन कम हो रहा है. और इंसुलिन कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है? तो हमारा पैनक्रियाज कमजोर हो रहा है. तो हमारा पैनक्रियाज क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि हमारे बाप दादा का पैनक्रियाज कमजोर था. मीन जैसे हम ये एक मीन्स हेरिडिटरी डिसीज है, अनुवंशिक है, हमारे बाप दादा से चला आ रहा है. जैसे उनका पैनक्रियाज कमजोर था, हमारे डेवलपमेंट के समय में हमारा भी वही वारसा हमने लिया, और मरते समय हम हमारे बच्चों को देके जाएंगे. और कोई भी हेरिडिटरी डिसीज जो है वो ठीक होने वाला नहीं है. ये हमें पहले से ही बताया गया था कि भाई हेरिडिटरी डिसीज ठीक होता नहीं. तो हम लोग जब कॉलेज में थे तो जब डायबिटीज कैसा ठीक होगा उसके ऊपर जो भी रिसर्च आ रहे थे, वो सभी रिसर्च इसी बात के ऊपर बेस्ड थे कि मीन्स पैनक्रियाज रीएस्टेब्लिश कैसा करने का या इम्प्लांट कैसा करने का, ये सब चीजें उसमें थी कि पैनक्रियाज को अगर इम्प्लांट करेंगे तो भाई डायबिटीज ठीक हो जाएगा. मीन्स सभी टाइप का जो मीन्स ये चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, वो टोटली पैनक्रियाज को बेस करके था. लेकिन एक 2015 में मीन्स मेनली प्रॉब्लम ऐसा होने लगा कि लोग इंसुलिन बढ़ाने की दवा खा रहे, सालों साल खा रहे. और दवा चालू करते समय पहले ये सोचा, मीन बोलते थे कि भाई दवा इसीलिए आपको खाना है क्योंकि आपको दवा इसीलिए खाना है ताकि आपका लीवर खराब ना हो, ताकि आपकी किडनी खराब ना हो, ताकि आपको मीन्स पैर काटने की बारी ना आए, डायबिटिक रेटिनोपैथी ना हो, नसें कमजोर ना हो. ये सब एक मीन्स बोला जाता था कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? डेली दवा खाना चाहिए. बराबर. लेकिन बाद में ऐसा मीन्स मीन्स जो कि ऑब्जर्वेशन था मेडिकल मीन्स बोलते कि फील्ड का, उन्हें ऐसा ही ध्यान में आया कि भाई जो चीज के लिए हम दवा दे रहे हैं वो कुछ सक्सेस हो नहीं रहा है. मीन्स 1960 के पहले जब डायबिटीज कंट्रोलिंग का कुछ भी नहीं था, डायबिटीज लोग कंट्रोल नहीं करते थे, उस जमाने में किसी को भी मीन्स हार्ट अटैक नहीं आता था, ना किसी का किडनी खराब होता था, ना किसी की आंख खराब होती थी, कुछ भी नहीं होता था. हो सकता है थोड़ा सा 1-2% लोगों को हुआ भी हो, लेकिन इतना ज्यादा ऐसा नहीं था कि भाई उसको डरे. बरा ना.
लेकिन ऐसा क्या हो गया 1960 के बाद में, या अभी ऐसा क्या हो गया कि इतने लोग मीन्स अगर डब्ल्यूएचओ का भी सर्वे देखेंगे तो करीबन 50% से वो ज्यादा लोग अब मीन्स किडनी फेलियर में जा रहे, मीन्स द ब्लाइंडनेस में जा रहे, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीजन है, ये जब रिसर्च करने लगे तो उसमें ये एक पहले बात सामने आई कि डायबिटीज का जो मीन्स बोलते हैं ना कि हम लोग डायबिटीज को अगर पैनक्रियास से कनेक्टेड मान रहे हैं, तो वो डायबिटीज पैनक्रियास से कनेक्टेड है ही नहीं, बराबर ना, डायबिटीज का और पैनक्रियास का कनेक्शन है नहीं। और इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च किया, मीन्स देखा कि हर एक का मीन्स बहुत सारे लोगों का उन्होंने इंसुलिन चेक किया। मीन्स डायबिटीज का डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज हो जाता है। तो उन्होंने चेक करना चालू किया। अभी बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं रहेगा कि इंसुलिन की चेकअप होती है, बराबर ना। आपको अगर मन में ये शक रहेगा कि भाई डायबिटीज मीन्स हमको यही वजह से हो गया है कि हमारा इंसुलिन कम हो गया है, उनको अगर ये शक आ रहा है तो उन्होंने जाके चेक करो। मेरा ना मेडी मीन्स आप लैब में जाएंगे तो उनको बोलेंगे हमारा इंसुलिन चेक करना है, तो फास्टिंग और खाने के बाद जैसा आप शुगर चेक करते हो वैसा इंसुलिन का भी चेकअप होता है। तो वो आप चेकअप करो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका इंसुलिन पूरा नॉर्मल है, उसका नॉर्मल रेंज 2.6 टू 26 है, और हर एक का इंसुलिन नॉर्मल रहता है, बराबर। तो फिर ऐसा हुआ कि अगर इंसुलिन नॉर्मल है तो फिर डायबिटीज क्यों हुआ, मीन्स इसका मतलब है इसका कारण जो है वो इंसुलिन या पैनक्रियाज है ही नहीं। फिर क्या कारण है, तो फिर मीन्स ऐसा मालूम पड़ा कि इट इज रीजन ऑफ द मीन्स लीवर, इसका कारण जो है वो क्या है, लीवर है। अभी लीवर ये कारण है तो उसके लिए अगर आपको मीन्स उन्होंने बहुत सारे जो चीजें देखी। अभी देखो आपका कुछ इमोशनल टेंशन मीन्स इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, बराबर ना, आपको कुछ टेंशन आ गया तो भी आपका शुगर बढ़ जाता है। अभी अगर हम देखेंगे तो आपका जब इमोशन बढ़ता है उसका संबंध पैनक्रियास से होता ही नहीं है, क्योंकि पैनक्रियास जो है वो शुगर बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि पैनक्रियास से इंसुलिन आएगा और वो इंसुलिन आपके शुगर को कम कर सकता है, लेकिन शुगर बढ़ाने में पैनक्रियास का कोई भी रोल नहीं है। और आपका जो इमोशंस है उसका डायरेक्टली रिलेशन जो है वो लीवर से है। तो आपको कभी टेंशन आता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपका इमोशनल इम्बैलेंस होता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, या समझो कम हो जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो सब टोटली लीवर से रिलेटेड है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो हर डॉक्टर अभी यही बोलता है कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ डिसऑर्डर, बराबर ना। मीन्स हर एक ये बोल रहा है, मीन्स अभी कोई आपको डॉक्टर ऐसा बोलते नहीं दिखेगा कि भाई डायबिटीज ये पैनक्रियास की वजह से हो रहा है या इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च तो यही बोल रहा है कि भाई डायबिटीज जो है वो लीवर से रिलेटेड है। तो अभी देखो अगर वो लीवर से रिलेटेड है, अगर वो मेटाबॉलिक डिफेक्ट है, तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के बाद डायबिटीज डेफिनेटली मीन्स क्या बोल सकते हैं कि ठीक हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए क्या करने का, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो खाने पीने में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली ठीक हो जाता है। तो अगर मीन्स हमारे भी जो लोग ठीक हो गए उनका अगर आप वीडियोस देखेंगे नेट पे जाके, या समझो बाकी लोगों का भी है, या बहुत सारे लोग जो मीन्स इसके ऊपर बात करते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि 7 दिन में शुगर कम करो, 3 दिन में शुगर कम करो, बराबर ना। कोई भी ऐसा लंबा समय देने के लिए तैयार नहीं, एकदम 7 दिन में, 3 दिन में, 1 महीने में ऐसा बोलते हैं, बराबर। तो ये देखो कि मीन्स जो डायबिटीज के लिए इतना हवा बना के रखा था कि भाई डायबिटीज ठीक होता नहीं है, उसके लिए हमेशा दवा खानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, बराबर ना, कि उसको लिए इतना डरा के रखा था, बराबर ना, उसके लिए मालूम पड़ा कि हालांकि आप 7 दिन के लिए अगर आपके खाने पीने के पैटर्न में चेंज कर देते हैं तो आपके मजबूरी इतनी आ जाती है कि आपको गोली बंद ही करनी पड़ती है। अगर मान के चलो 7 दिन आप अगर डाइटरी शेड्यूल फॉलो करते हैं और उसके बाद में अगर गोली नहीं बंद करते तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। तो 7 दिन अगर डाइट शेड्यूल अगर फॉलो करेंगे तो भी आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है, बराबर। तो जो चीज इतनी आसान है उसके लिए गोली क्यों खाने का, ये एक बड़ा सवाल है, बराबर ना। तो मीन्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये सच है कि नहीं, तो उन्होंने 7 दिन का
शेड्यूल करके देख लो, भाई ठीक होता है, नहीं ठीक होता है हमारे पास, या हमारे मीन्स बोलते हैं जो हमारे पास जो ठीक हुए, उनका वीडियो जाके देखो कि वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हम ये कोविड मीन्स ये कोविड के मामले में अगर देखेंगे, अभी के लिए भी लॉकडाउन चल रहा है, अभी थोड़ा-थोड़ा खुल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मीन्स ऐसा बोले कि भाई मीन्स क्या बोलते हैं कि आयुर्वेदा को रिजल्ट से, आयुर्वेदा से लोग ठीक हो रहे हैं। बराबर कि नहीं? मीन्स अगर देखेंगे तो सब आर्सेनिक एल्बम नाम का होम्योपैथिक दवा खा रहे, डायबिटीज ठीक होने के लिए सॉरी ये क्या बोलते हैं कोविड ठीक होने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े ले रहे हैं। और ये प्रूव हो रहा है, इवन बहुत सारे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रहा है कि मीन्स आयुर्वेद से नेगेटिव हो रहा है। मीन्स कोविड जो है या मीन्स ये जो अभी कोरोना की जो बीमारी आई है वो ठीक हो रहा है। ये सब होते हुए भी ऑफिशियल परमिशन आयुर्वेदा को नहीं है। बराबर, अगर देखेंगे तो कोर्ट का परमिशन नहीं है आयुर्वेदा को। मीन्स अभी देखो कि हमारे देश में राज हमारा है, हम बोलते हैं हम आजाद हो गए हैं, बराबर है ना? हम आजाद हो गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो भी डायबिटी ये क्या बोलते हैं कि आयुर्वेद के लिए बहुत ही मीन्स उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। और इतना होके भी हम ऑफिशियली आयुर्वेदा को परमिशन नहीं दे पा रहे। तो इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे कितनी बड़ी शक्तियां काम कर रही है, ये अपने को समझना है। बराबर, तो वही शक्तियां जो कोविड के बारे में काम कर रही, जो उधर हमको मीन्स क्या बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रोक रही है, वही शक्तियां जो है बाकी जगह भी रोक रही। मीन्स अभी तो मान के चलो हमारा मीन्स अपना राज है, हम बोलते हैं हम आजाद है, बराबर। 1890 मीन्स बोलते हैं ना 1879 या 1889 में हम आजाद नहीं थे। हम तब क्या थे, हम पारतंत्र में थे। उस समय का अगर हम देखेंगे, तब प्लेग आया था और उस समय एक रूल बनाया गया कि अगर आयुर्वेद का यूज करेंगे, मीन्स बहुत सारे आयुर्वेद तज्ञ जब तब थे, वो क्या करते थे कि आयुर्वेद दवा देके इसके ऊपर कंट्रोल उन्होंने पा लिया था। लेकिन अगर ये बीमारी प्लेग जैसी बीमारी अगर आयुर्वेदा से कंट्रोल होती है, ये मालूम पड़ा, तो फिर आयुर्वेदा का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ये हिसाब से उन्होंने तब एक रूल बनाया कि जो भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट करेगा उसको उन्होंने अंधश्रद्धा का नाम दे दिया, इट इज अ सुपरस्टिशियस। और सुपरस्टिशियस ये करेंगे तो उनको क्या करने का, बैन करने का करके उसको इन लॉज लाया। वो मीन्स अगर आप ये ऐसे में अगर आप आयुर्वेदिक दवा देंगे तो आप क्या बोलते हैं कि आप गुनहगार हो जाते हैं। और वही लॉ अभी तक चलते आ रहा है, और वो लॉ के चलते ही और इवन 1920 में भी जब पैंडेमिक आया था, ऐसा बोला जाता है, तभी भी बहुत सारे मीन्स वही थे लोगों ने दवा करने की कोशिश की, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर केसेस डाल दिए गए, ऐसा सब हो गया। बराबर, तो अभी भी जो कंडीशन है, मीन्स तब तो सोचो हम बराबर ना कि हमको स्वतंत्रता नहीं थी, और अभी हम स्वतंत्र है, फिर भी हम ऑफिशियली आयुर्वेद का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉपर मीन्स बोलते हैं ना कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, ये अपने को समझना है। बराबर ना, तो इससे डायबिटीज ठीक होता है कि नहीं, इसका भी आप अंदाज लगा सकते हैं। तो अगर आपको शक है तो आप थोड़ा सा कोशिश करके देख सकते हैं कि क्या होता है, बराबर ना, डायबिटीज ठीक होता है या नहीं होता है। बराबर, तो आयुर्वेद क्या बोलता है डायबिटीज के बारे में? बराबर ना, आयुर्वेद में पहले से कभी नहीं ऐसा बोला गया कि डायबिटीज ये शक्कर की बीमारी है। बराबर ना, आयुर्वेद पहले से बोलते आया है इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो अभी कौन बोल रहा है, मॉडर्न मेडिसिन ने भी ये मान लिया। तो फिर आप अभी क्या सोचेंगे कि मीन ज्यादा मीन प्रगत क्या बोलते हैं, हम बोले कि नहीं नहीं मॉडर्न मेडिसिन इज वेरी डेवलप, आयुर्वेदा ये बैकवर्ड है। तो अभी देखो, जो आयुर्वेदा में 5,000 साल पहले बोला गया है, 5,000 साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं, और बहुत सारे मामले में आयुर्वेद के जो मीन्स अभी सिद्धांत है वो प्रूव होते जा रहे हैं। है ना, बहुत सारे मामले में आयुर्वेद के सिद्धांत अब प्रूव होते जा रहे हैं। और लेकिन आयुर्वेद में सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बल्कि आयुर्वेदा में और बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताई गई। मीन्स आयुर्वेद क्या बोलता है, इट इज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। बराबर ना, डाइजेशन मीन्स क्या कि आप बोलेंगे कहीं भी पेट का डाइजेशन, पेट का डाइजेशन नहीं। आप जो भी चीज खाएंगे वो पेट में तो हजम हो ही जाएगा, मीन्स पेट से तो आएगा ही, लेकिन वो पेट से आने के बाद आपके शरीर में जाता है, उससे आपके मीन बोलते हैं ना अलग अलग धातु बनते हैं, रस धातु बनता है, रक्त बनता है, उससे मांस बनता है। तो हर जगह ये जो मीन्स आप जो विटामिन खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, शुगर खाते हैं, ये हजम होनी चाहिए।
बराबर ना, इसका यूज होना चाहिए प्रॉपर। तो डायबिटीज क्या है कि ये जो शुगर आप खा रहे हैं या बाकी सब चीजें आप ले रहे हैं, बराबर ना, तो ये शुगर प्रॉपरली आपका बॉडी जो है वो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है या हजम नहीं कर पा रहा है, करके वो शुगर मीन्स आपका जो है खून में रहता है, और वो खून में रहेगा तो फिर क्या हो जाता है, आप उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो इसका मतलब होता क्या है कि खून में शक्कर रह जाता है। तो अभी देखो, अभी ये मीन्स टोटली प्रूव हो गया कि डायबिटीज इज नॉट अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बराबर ना, सॉरी, डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज नॉट ड्यू टू द पैनक्रियाज। और अगर ये सब हम बोल रहे हैं फिर भी हम गोली खा रहे हैं, कौन सा, तो इंसुलिन बढ़ाने का, बराबर ना। मीन्स इतना सब मालूम होते हुए भी, इतना सब नया रिसर्च उसके ऊपर आया, ये सब होते हुए भी अभी मान के चलो कोविड के मामले में मीन्स बोलते सरकार क्या है, हेल्पलेस रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन आप तो मजबूर नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो अगर आयुर्वेद का अगर मीन्स ये देखेंगे, तो या समझो आयुर्वेद का और एक थोड़ा सा ये मीन्स आगे एक रिसर्च देखेंगे, तो आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है, या चरक जी ने ऐसा बोला है, वाग्भट जी ने भी ऐसा बोला है कि जो भी बीमारी होती है वो पेट से होती है, बराबर ना। हर बीमारी का मीन बोलते हैं ना उगम या जड़ जो है पेट में रहती है, क्योंकि आप जो भी खाएंगे, बाहर का जो मीन्स बोलिए दुनिया है या बाहर का जो वर्ल्ड है, उससे आपका इनर वर्ल्ड का कनेक्शन आएगा आपके खाने से, बराबर। तो उन्होंने कहा था कि पूरा जो बीमारी है पेट से आती है। तो अभी अभी जो मीन्स ये हो गया कि मीन्स 72 कंट्रीज एक साथ आ गई, और ये 72 कंट्रीज ने क्या कर दिया कि एक साथ आने के बाद उन्होंने मीन जब क्या बोलते हैं कि दवा खा के भी जब लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, तो 72 कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने एक अभियान चलाया, उसको उन्होंने ग्लास नाम दिया, बराबर। अभी ग्लास नाम क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने एक रिसर्च किया कि भाई ये बीमारी क्यों बढ़ रही है, दवा देके भी अगर बीमारी बढ़ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो उन्होंने मीन्स उसमें ऐसे कंट्रीज अलग कर दिए कि जिनमें भाई ये बीमारी नहीं थी, मीन्स बीमारी जरा भी नहीं है, और उनको उन्होंने ब्लू जोन कंट्रीज नाम दिया। और मीन्स जो ब्लू जोन कंट्रीज में आई वो सब पुअर कंट्रीज थी, है ना, जो गरीब देश है, जिनके पास दवा लेने के लिए पैसा नहीं है, और वो लोग क्या है, बीमार नहीं है, और जिनके पास पैसा मीन दवाई खाने के लिए पैसा है, वो बहुत सारी दवा भी खा रहे। मीन बोलते हैं ना कि पैदा होने के बाद से पोलियो डोज से जो चालू होता है, वो मरने तक वो आईसीयू में ही मौत हो रही है, बराबर। आजकल नेचुरल डेथ बहुत कम होती है, सबका जो मौत है वो कोई ना कोई बीमारी से ही हो रहा है, बराबर। तो ये जो है बड़ा ना मीन्स वो गरीब कंट्री जो है उनमें बच्चे एकदम बहुत अच्छे हैं, लोग हेल्दी है, और जो डेवलप कंट्रीज है या अमीर कंट्रीज है जिनके पास दवा खाने के लिए पैसा है, वो कंट्रीज बीमार है। तो तब उनको ध्यान में आया कि अपने पेट में 4.5 किलो मीन्स आपके मेंदू जो है, आपका दिमाग जो है, उसके वेट इतना बैक्टीरिया या गार्ड्स रहते हैं, और वो गार्ड क्या करते हैं, आप कुछ भी खाओ पर ना आपके शरीर को जो लगने वाला है या आपका शरीर जो हजम कर सकता है वही शरीर में लेने का, और जो नहीं हजम कर सकता है वो नहीं लेने का, बराबर। इतना ये था मीन सादा था कि जो हजम कर सकते हैं, तो अभी सोचो आप इन्हें 1 किलो जलेबी भी खा लिया, बराबर ना, लेकिन आपके शरीर को उतने शुगर की जरूरत है नहीं। तो क्या करेंगे, आपके जो पेट में जो बैक्टीरिया है या समझो गार्ड्स है जो भगवान ने आपको दिए है, वो गार्ड्स क्या करेंगे, वो गार्ड्स क्या करेंगे उसको मीन बोलते हैं ना कि वो शुगर को हजम ही होने नहीं देंगे पेट से, और वो अगर पेट से हजम ही नहीं होगा तो आपके शरीर में जाएगा नहीं, शरीर में जाएगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आपके शरीर में हो जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका शुगर भी बढ़ेगा नहीं। तो देखो आप जो भी खाते हैं, अभी ये मैं इधर स्लाइड दिखा रहा हूँ, जो भी खा रहे हैं वो क्या करता है, पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, उसका शुगर में कन्वर्जन हो जाएगा, बराबर ना। शुगर में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तब अगर हम थोड़ा सा और आगे का लेते, जब शुगर में कन्वर्जन हो जाता है उसका, तो क्या होता है, वो खाना हमारा पहले पेट में जब आएगा ना, तो यहाँ से जो ये पाइलोरिक एंड है, यहाँ से जब वो बाहर जाता है, तभी उधर भगवान ने एक गार्ड बिठा दिया एच पाइलोरी नाम का। वो क्या करता है, आप जो भी खाओ, जो शरीर को लगने वाला है उतना ही आगे जाने देने का, और जो नहीं लगेगा वो क्या करने का,
स्टमक में ही, आपके पेट में ही जला देने का, उसको आगे जाने नहीं देने का। लेकिन हमने क्या किया, पैदा होते बराबर हमने जो दवा चालू किया, फिर बाद में हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना चालू कर दिया, फिर हमने गोली खाना चालू किया, कुछ भी हो जाएगा तो एंटीबायोटिक लेने का, मीन्स केमिकल हमने अपने हमारे बॉडी को इतना इंट्रोड्यूस करना चालू किया कि वो जो नेचुरल गार्ड्स थे वो सब मरने लगे। और ये नेचुरल गार्ड मरने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया कि आप कुछ भी खाओ वो डायरेक्टली आपके शरीर में जाएगा और वो हजम करने की ताकत आपके शरीर में है नहीं, बराबर। और वो हजम करने की ताकत आपके शरीर में है नहीं करके प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके वो मीन्स शुगर हजम होता नहीं है और शरीर आपका शुगर लेने से इनकार कर देता है। मीन्स शरीर क्या करेगा, उसको जितने शुगर की जरूरत है उतनी ही ले लेगा, या जितना वो हजम कर सकता है बराबर ना उतना ही लेगा। देखो आप कोई शादी में जाओ बराबर ना, उधर अगर अभी मीन्स अभी तो समझो ये पैंडेमिक में अभी तो शादियां आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन पहले तो थोड़े महीने पहले हम देखेंगे तो कोई भी शादी में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे 25-30 स्टॉल लगाए रहते थे। हम शुरुआत करते थे एक बाजू से, 15-20 स्टॉल होने के बाद क्या होता था, हमारा पेट भर जाता था लेकिन दिल नहीं भरता था, हम और खा लेते थे, थोड़ा थोड़ा खा लेते थे और वो इतना हेवी हो जाता था कि पूरा उल्टी होके बाहर निकलता था। अगर उल्टी होके बाहर नहीं निकला तो भी अनईजी फील होता था, उससे हम लोगों को बीमारी आती थी। तो शरीर एक्स्ट्रा कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका शरीर क्या करेगा, उसको जितना शुगर हजम करने की कैपेसिटी है उतना ही शुगर ले लेगा, बाकी का शुगर मीन्स उतना ही इंसुलिन बनाएगा, उतना ही शुगर ले लेगा और बाकी का शुगर रहेगा खून में और उसको आप बोलेंगे डायबिटीज। तो अगर वो शरीर लेने के लिए तैयार नहीं है तो उसके लिए आप सॉल्यूशंस क्या निकालते थे, आप सॉल्यूशंस ये निकालते थे कि भाई शुगर हमको क्या करना है, खून में कंट्रोल करना है, भले वो शुगर फिर कहाँ भी जाए, बराबर ना। तो शुगर खून में अगर मेंटेन करना है उसके लिए हमको क्या करना है, तो ऐसा नहीं कि वो शुगर को हम लोग बाहर फेंक देते, या आप जो गोली खा रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है कि वो शुगर को बाहर फेंक दे रही है या किधर कुछ कर रही, वो सिर्फ शुगर जो है वो जबरदस्ती इंसुलिन बढ़ा के आपके शरीर में ही जा रहा है, बराबर। तो ये एक्सेस शुगर जो है वो क्या होता है कि आपके सेल्स में जाता है, फिर वो जाएगा आपके आँख के सेल्स में, अगर जाएगा तो आपके आँख के जो मीन्स रेटिना के सेल्स है वो फूलने लगेंगे, और वो फूलने लगेंगे तो आपको दिखने में ब्लर विजन हो जाएगा। आपको अगर ब्लर विजन हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, अभी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, बराबर है ना। फिर बाद में अगर वो सेल फूट जाते हैं तो अंधापन आ जाएगा। यही सेल आपके नस के ऊपर अगर जमीन बोलते ये शुगर जो अगर मान के चलो आपके नस के सेल्स के ऊपर जमा होने लगेगी तो उससे कंडक्शन जाना बंद हो जाएगा, आपके हाथ पैर में मूंगे आना चालू हो जाएगा और आप उसको बोलेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, बराबर। और अभी तक का आप रिकॉर्ड देखो कि कोई भी मीन्स ऐसा नहीं है कि जिसका डायबिटिक रेटिनोपैथी ठीक हो गया या डायबिटिक मीन्स न्यूरोपैथी हो गया। मीन्स आज तक किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी जब तक मीन्स बोलते हैं 1960 के पहले जब कोई दवा खाता नहीं तो तक नहीं था, और जो बीमारी अभी आई है लेकिन वो ठीक भी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम जो रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता ही गलत है, बराबर है। क्योंकि हम लोग क्या करें, शरीर जो शुगर लेने के लिए तैयार नहीं है वो शुगर जबरदस्ती हम खून में मीन्स खून से लेके हमारे शरीर में डालते जा रहे हैं, और रोज सवेरे शाम हम खाना भी खा रहे हैं और साथ में वो गोली खा के जबरदस्ती शुगर भी हमारे शरीर में ढकेल रहे हैं। और वही जो अनवांटेड शुगर है वही कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी का है, वही कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी का है, वही कारण हमारे लिवर फेल्यूर का है, वही कारण हमारे किडनी फेल्यूर का है, वही कारण हमारे हार्ट अटैक का भी है। तो वो खाना हम कम नहीं कर रहे मीन्स इसका मतलब है कि हम रोज जहर खा रहे हैं और ऊपर से हम मीन्स क्या बोलते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हम ठीक भी हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है, बराबर। तो ये जो हम जो चल रहे हैं वो कहाँ ना कहाँ तो गलत दिशा में जा रहे हैं, बराबर है ना। तो गलत दिशा में तो जा ही रहे हैं, बराबर ना, लेकिन इसके साथ टोटली मेडिकल साइंस गलत है ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है पैसे का काम आ जाता है तो वो गलत होने लगता है, बराबर ना। जब मीन्स बोलते हैं कि अभी मेडिकल का थोड़ा सा कैसे जर्नी हो गया ये हम देखेंगे तो देखो, पहले जो था कि बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर उसको दवा देके ठीक करता था, कोई भी बीमारी ऐसा नहीं था कि भाई उसको जिंदगी भर दवा लेना पड़े, बराबर। लेकिन अभी आजकल ऐसा हो गया कि कोई भी बीमारी ऐसा नहीं रह गया कि उसके लिए 2-4 महीने में ठीक हो जाए। मीन्स आपका अगर सादा नॉर्मल पेन है मीन्स आपका एक घुटना दर्द पकड़ के चलो,
घुटना दर्द होता है, एक गोली से पहले ठीक होता है, बाद में एक गोली से ठीक होता नहीं, 2-4 गोली लेनी पड़ती है, फिर उससे भी नहीं ठीक होता है, फिर घुटने में इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंजेक्शन लेते मीन्स क्या करते हैं, उधर जो सेंसेशन देने वाला मीन्स जो नर्व जा रहा है, उसको इंजेक्शन देके क्या करते हैं, बधिर कर देते हैं। तो वो नस बधिर करने से पेन्स तो कम हो जाएगा, लेकिन जो उधर प्रॉब्लम हो गया वो कुछ सॉल्व होता नहीं है, बराबर? वो प्रॉब्लम तो बढ़ते जाता है, और प्रॉब्लम बढ़ जाने के बाद क्या हो जाता है कि वो नर्व अगर आप भूल देके उसको थोड़े दिन के लिए क्या बोलते हैं कि बधिर कर देते हैं, वो फिर एक्टिवेट हो जाता है, फिर दर्द होता है, फिर इंजेक्शन देते हैं, और ऐसा 2-3 बार करने के बाद वो इंजेक्शन देके भी नस बधिर होता नहीं है, फिर क्या करते हैं, वो नस को काट देते हैं। और वो नस को काट देने के बाद थोड़े दिन अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्या होता है कि मीन्स आपके घुटने को जो जाने वाला सप्लाई है, वो पूरा बंद हो जाता है। और वो सप्लाई पूरा बंद हो जाने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद वो बोलते हैं अभी घुटना ही बदल डालो, बराबर ना? कोई भी चीज जो छोटे से चालू होती है, जैसे आपका बोलते हैं ना कि शुगर आपका जब बढ़ा था, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं था तभी, बराबर ना? लेकिन आपने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला कि कंट्रोल करना चाहिए, बराबर ना? आप डायबिटीज है, कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल क्यों करना चाहिए, बराबर ना? मीन्स आप जर्नी आपका कहाँ से शुरू हो गया कि भाई हमको कुछ आगे जाके तकलीफ नहीं होना चाहिए, करके कंट्रोल करना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है क्या? बराबर ना? मीन्स अगर समझो मान के चलो आप 10 साल, 15 साल गोली खाने के बाद भी, 10-15 साल शुगर कंट्रोल रखने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको ये सोचने की मीन्स सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं, बराबर ना? आप चाहे तो हॉस्पिटल्स में जाके देखो, बराबर ना? जिनका पैर कटा हुआ है, जिनकी आँखें गई हुई है, जो मीन्स बोलते हैं ना डायलिसिस पे है, उनको पूछो कि भाई ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? क्या हो गया? आपने मीन्स डॉक्टर्स का सब रूल्स फॉलो नहीं किया या गोली नहीं खाया? तो बोलेंगे भाई मीन जिंदगी भर तो हम बराबर ना एकदम प्रॉपर फॉलो करते आए, हर महीना डॉक्टर को जाके मिलते आए, जब भी बोला वही सब टेस्ट करते आए, बराबर ना? मीन्स इसका मतलब जिंदगी भर हम डर डर के जिए, बराबर ना? डर डर के जिए, और ये डर ये था कि भाई हमें आगे जाके कुछ नहीं होना चाहिए, और ये डर ने ही हमें मार दिया। मेनली ये डर ने हमारी सोचने की जो शक्ति है वही कम कर दी। हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि अरे जो बीमारी बोलते हैं ना, अभी लेटेस्ट रिसर्च उसके ऊपर आया है, जो बीमारी पैनक्रियास की है ही नहीं, तो हम दवा इंसुलिन बढ़ाने का क्यों खा रहे हैं, बराबर ना? ये एक मामूली बातें जो है वो भी हम सोच नहीं पा रहे। दूसरा मीन्स हम ये भी नहीं देख पा रहे कि हमारे आगे जो लोग जा रहे, या हमारे आगे जो लोग यही कर रहे, डायबिटीज कंट्रोल कर रहे दवा से, उनकी आज क्या हालत है, ये भी हम सोचने के लिए तैयार नहीं है, बराबर है ना? हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमको पूछते हैं कि भाई ये मीन्स ठीक होता है, नहीं होता है, या बहुत सारे लोग जो इसमें काम करते हैं उनको भी पूछा जाता है। लेकिन कभी आप एक बार तो मीन्स आपके डॉक्टर को जाके पूछो कि भाई आप हमको दवा दे रहे हैं, या खून पतला होने का दवा दे रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल का दवा दे रहे हैं, फिर भी हमको ब्लॉक हो रहा है, फिर भी हमको अटैक आ रहे हैं, हम डायबिटीज का दवा जिंदगी भर खा रहे हैं, फिर भी हमको पैर काटने की बारी आ रही है, हमारे बोलते हैं ना कि हमको तकलीफें हो रही है। और मीन्स इसमें मजे की बात तो ये है कि हम लोग जब लोगों का दवा बंद कर देते 1-2 महीने में, तो उनको एकदम एनर्जेटिक लगने लगता है। कोई भी गोली के बिना शुगर भी अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। मीन्स जो चीज इतनी आसान है उसके लिए भी बराबर ना हम शक करते हैं, बराबर ना? ये अच्छी बात के ऊपर मीन्स बोलते हैं ना, ये कलयुग है, अच्छी बात के ऊपर हमेशा शक किया जाता है। तो अभी ये मेडिसिन मार्केट कैसे चले आया, बराबर ना? ये अगर हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि पहले तुम जैसे मैं बोला कि बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता था, अभी तो अच्छा खासा आदमी डॉक्टर के पास जाता है डर के वजह से, बराबर ना? वो तो हम पैदाइश के बाद ही जाते, पैदा होने के बाद पहले बच्चे को कुछ भी बीमारी नहीं रहता है। मीन्स बोलते हैं ना, पहले के बच्चे लोग मीन्स हमारे बाप दादा जो थे, उन्होंने कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं किया था, फिर भी वो 100-100 साल जीते थे। लेकिन हम सब इम्यूनाइजेशन करके 30 साल के बाद ही बीमार होने लगते हैं, और 50 साल के बाद तो ऐसा लगता है कि भाई सब बीमारियां लेके हमको जाना ही है, बराबर? तो बाद में क्या हो गया कि थोड़ा सा मेडिसिन मार्केट ऐसा चेंज होने लगा कि उसमें पैसा आया। पैसा आया मीन्स मेडिकल एक बिजनेस हो गया, बराबर है ना? जब बिजनेस हो गया तो उसको बिजनेस के पूरे रूल्स आ गए, है ना? बिजनेस के रूल्स क्या आ गए उसमें? तो बिजनेस के रूल्स ये है कि प्रॉफिट कितना कमाया, बराबर? आपने जितना सेल किया उसके हिसाब से प्रॉफिट आएगा, बराबर? आपका सेल बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब ये रूल आने लगा तो फिर सेल बढ़ाने के पीछे चालू हो गया, बराबर? तो आप अगर शुगर के बारे में देखेंगे, डायबिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, बराबर ना? जब हम कभी ब्लड प्रेशर या बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे तब उसके बारे में बोलेंगे, आज डायबिटीज के बारे में बोल रहे हैं। तो डायबिटीज में भी क्या हो गया कि भाई अगर समझो बिजनेस बढ़ाना है तो, या गोलियों का सेल बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग डायबिटिक होने चाहिए,
तो अभी डायबिटिक अपने आप तो होने वाले नहीं है, तो उनको बनाना पड़ेगा, बराबर ना। अभी उनको बनाएंगे कैसे, तो बराबर ना, पहले नॉर्मल जो WHO ने जो फिगर डिक्लेयर किया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था 250, बराबर ना। तो फिर उसके ऊपर सर्वे किया गया, अगर बिजनेस करना है तो सर्वे किया गया कि भाई 200 और 250 के बीच में कितने लोग हैं, और वो सर्वे करने के बाद क्या हो गया कि भाई चलो एक 5-7% लोग जो है उसके बीच में है, तो फिर वो फिगर लाओ 200 के ऊपर। 200 के ऊपर लाने के बाद एक 3-4% लोग डायबिटिक बढ़ गए, डायबिटिक लोग जब बढ़ गए तो सेल बढ़ गया। अरे भाई मीन बोलते हैं ना कि ये सक्सेस हो गया प्रोग्राम। ये सक्सेस होने के बाद उन्होंने क्या किया फिर, और वो फिगर क्या किया, थोड़ा सा कम करते गए, बराबर ना। वो फिगर लाया उन्होंने फिर 170 के ऊपर, फिर 160 के ऊपर, और आज वो फिगर कितना है, 110 और 140, बराबर। अभी इसके ऊपर बोलते हैं ना कि जब दवा खा के भी जब प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, बराबर, तब मीन्स बहुत सारी जो इंटरनेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि मीन्स बिजनेस करने वाले बुरे लोग हैं, वैसे कुछ अच्छे लोग भी इंडस्ट्री में है ही, बराबर ना। उन्होंने रिसर्च किया, बराबर ना, उसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल टेस्ट हो गए, VADT, एकॉर्ड ट्रायल्स हो गए। तो ये सब ट्रायल्स जो अलग 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 इंस्टीट्यूट ने जो ट्रायल्स किए, उसका अगर हम मेटा एनालिसिस मीन बोलते हैं ना एक सार निकालेंगे, तो वो ऐसा आया कि भाई मीन्स अगर शुगर लेवल अगर आपका 227, उन्होंने एक फिगर निकाला, मीन्स एक एवरेज सबका मिला के, तो एक वो रेंज में अगर रहेगा और वो आप दवा से कम करने की कोशिश करेंगे, तो आपका किडनी फेल होने का रेट बढ़ जाता है, आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, रेटाइनोपैथी के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेथ बढ़ जाती है। मीन इंटरनेशनल रिसर्च ये बोल रहा है, उसके ऊपर ACP गाइडलाइंस मीन अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने फेब्रुआरी 60 ये 6 फरवरी 19 सॉरी 2018 में 2018 है ना, 2018 साल में उन्होंने एक गाइडलाइंस लाया कि भाई डायबिटीज का क्या होता है कि दवा जो है वो एक तो मीन बोलते हैं ना शुगर लेवल कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं, बराबर कि नहीं। तो उन्होंने मीन डायबिटिक्स मीन मेडिसिन आर मोर डेंजरस देन डायबिटीज, ऐसा उन्होंने ये किया, बराबर। ये सब रिसर्च जो है नेट के ऊपर अवेलेबल है, आपको चाहे तो उसके लिंक्स वगैरह मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप भी नेट पे जाके ढूंढेंगे तो आपको भी ये सब मिल जाएगा, बराबर। तो ये जो है फिगर जैसे जैसे कम करते गए, वैसे वैसे क्या होते गया कि हमारा डायबिटीज का रेंज भी बढ़ते गया। आज 28 मीन जैसा भी ये धीरे धीरे कम करते गए, तो आज जो है 28% लोग मीन्स मीन बोलते हैं ना कि मीन 4 में से 1 जन को आज डायबिटीज है। और आगे जाके ये फिगर जो है और मीन्स कम लाने का चांस मीन्स चल रहा है, वो आएगा 90 और 120 पे। अगर वैसा हो गया तो 10 में से 9 लोग डायबिटीज रहेंगे, बराबर ना। 10 में से 9 लोग डायबिटीज रहेंगे, इसका मतलब वैसे भी आज मेडिकल साइंस किसी को भी मीन बोलते हैं ना कि नॉर्मल बोलने के लिए या हेल्दी बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, शुगर चेक करेंगे, आपका शुगर आए 140 के ऊपर, तो बोलेंगे आप डायबिटिक है, और अभी क्या करो, गोली चालू करो। कौन सा गोली चालू करने का, मेटफॉर्मिन, बराबर। और अगर 140 के अंदर आया तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप अभी ठीक है, हेल्दी है, आपको बोलेंगे प्री डायबिटिक हो आप, और गोली क्या चालू करेंगे, मेटफॉर्मिन, बराबर ना। मीन्स आप डायबिटीज है तो भी गोली मेटफॉर्मिन, और अगर आप बोलते हैं ना नॉन डायबिटिक है तो भी गोली मेटफॉर्मिन। और ऐसा नहीं कि एक गोली देके आजकल छोड़ देते, बराबर ना। उसके साथ वो क्या बोलेंगे, अभी एक काम करो, आप एक खून पतला होने का भी गोली ले लो, उसके साथ में आप कोलेस्ट्रॉल कम करने का भी गोली ले लो, बराबर ना। हमारे बाप दादा ने कभी ना खून पतला किया, ना कभी कोलेस्ट्रॉल का गोली खाया, फिर भी उनको अटैक नहीं आया। और हम लोग क्या करते, डर से ये गोली खाली खाना चालू करते हैं, और ये गोली खाना चालू करने के बाद भी 10 साल के बाद ऐसा होता है, या समझो 5 साल के बाद ऐसा होता है कि हमको अटैक आ रहा है, हमको ब्लॉक हो रहा है, ये सब चीजें हो रहा है। और हमारा मीन्स बोलते हैं ना कि मीन्स हम खुद को बहुत होशियार समझते हैं, सब समझते हैं, तब हम ये सवाल भी नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब ये जो पहले गोली चालू था, ये 10 साल से हम गोली खा रहे हैं, ये खून पतला होने का खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमको अटैक नहीं आना चाहिए। और अगर ये गोली खा के हमको अगर अटैक आ रहा है, या गोली खा के हमको अगर ब्लॉक हो रहा है, तो हमने ये गोली क्यों खाया इतने साल से, बराबर ना। ये गोली का जो साइड इफेक्ट है हमने क्यों लिया, बराबर। तो इसके पीछे का अगर आप राज देखेंगे तो 2017 का ये क्या बोलते सर्वे है, 28,000 करोड़ का मार्केट है। कौन सा, सिर्फ डायबिटीज का दवा का, मैं आपको ब्लड प्रेशर का या बाकी बीमारी के दवा का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ डायबिटिक दवा इंडियन लोग कितना खाते हैं, 28,000 करोड़ का दवा खाते हैं, बराबर ना। आप अगर 28,000 करोड़ का दवा खा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मार्केट है।
और ये आसानी से बंद होने वाला नहीं है। और मेडिकल कंपनी का क्या बोलते हैं कि सर्वे ऐसा है कि ये मार्केट 20 से 22% से बढ़ने वाला, बराबर ना। तो अगर ये 20 से 22% से हमको बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दवा खाते रहना पड़ेगा, ज्यादा सोचने का नहीं, बराबर है ना। क्या करने का, दवा खाते रहने का, ज्यादा सोचने का नहीं कि हम दवा क्यों खा रहे, बराबर ना। आप एक बार तो दिल में सोचो कि भाई हम ये शुगर कंट्रोल करने का दवा क्यों खा रहे हैं, ताकि हमको आंख का तकलीफ ना हो, हमको पैर नहीं काटना पड़े, हमको किडनी नहीं खराब हो। लेकिन हमारे पहले जो लोग खा रहे हैं, क्या वो ये बात में सक्सेस हो गए कि नहीं हो गए, बराबर ना। लेकिन हम लोग ये सोचने के लिए तैयार नहीं है, बराबर ना। तो इसीलिए मीन्स हमने जो ये मीन्स कंसेप्ट लाया 2006 से कि नो टू मेडिसिन, मेडिसिन फ्री लाइफ, बराबर ना। सो हम लोग क्यों नहीं बोल रहे दवा के लिए, हमने क्यों ना बोला। तो आपको अभी ये सोचना चाहिए कि ये दवा जो हम खा रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, बराबर ना। ये दवा हमें फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, बराबर। जब ऐसा होने लगा कि दवा खा के भी लोगों के प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, तब बराबर एक साइंटिस्ट थे, जेनेटिक साइंटिस्ट, डलगस वैले नाम है उनका। उन्होंने क्या किया कि भाई चलो देख लेते हैं कि नक्की ये दवा करता क्या है, फायदा करता है कि नुकसान करता है, बराबर। तो ये जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक माइक्रोचिप बनाया और वो हमारे दवा मीन्स गोली को लगा दिया। तो वो गोली जब खाएंगे तो वो जाएगा पेट में, जैसे जैसे गोली जिधर जिधर जाएगा वो उसको ट्रैक करेगा। तो उनको मालूम पड़ता था कि ये गोली एग्जैक्टली क्या काम कर रही है, बराबर है ना। तो उन्होंने जब ये ट्रैक किया तो उनको ये मालूम पड़ा कि ये गोली मुंह से जब जाता है, मीन्स कोई भी चीज हम मुंह से खाएंगे तो वो क्या होता है, हम खाना समझ के खाते हैं और वो जाता है हमारे पेट में। और हमारे पेट में जाने के बाद हमारा शरीर उसको जहर मानता है, बराबर। हमारा शरीर वो लेने के लिए तैयार नहीं है, वो उसको जहर मानता है और वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करना चालू करता है। इसीलिए क्या होता है, देखो आप कोई भी गोली खाएंगे तो आपको एसिडिटी बढ़ने लगता है, बराबर है ना। क्योंकि बॉडी क्या करता है, आपको उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एसिड बनाने लगता है। तो आपको क्या बोलते हैं, मीन्स अगर मान के चलो आप टेम्पररी गोली खा रहे, पेन किलर खा रहे या मीन्स बुखार का अगर गोली खा रहे, आप हर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखो, उसमें एक एंटीबायोटिक रहता है। अगर आपको बुखार है तो एक बुखार का गोली रहता है, पेन है तो पेन्स का गोली रहता है, और एक एसिडिटी का गोली रहता है नीचे, बराबर है ना। लेकिन मान के चलो गोली आप थोड़े टाइम के लिए खा रहे तो उतने टाइम के लिए एसिडिटी का गोली देते। और गोली मीन जैसा भी डायबिटीज है या समझो बीपी का प्रॉब्लम है या बाकी सब चीजों में जब आप जिंदगी भर गोली खाते हैं तो आपको एसिडिटी का गोली दिया जाता है, और वो कभी तक खाने का, जिंदगी भर खाने का, बराबर है ना। तो इसका मतलब अपना बॉडी क्या करता है, उधर वो गोली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। वो डिस्ट्रॉय करने का अपना बॉडी का एक कैपेसिटी रहता है, लेकिन उसमें से जो चीजें बच जाता है वो क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हजम हो जाता है। ये हमारा उधर से हजम हो जाने के बाद क्या होता है कि वो जाता है लीवर की तरफ। हमारे बॉडी का ये सिस्टम है, जो भी आप खाएंगे, जो भी आप ये बोलते हैं ना, उसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन आ जाएगा वो जाएगा लीवर की तरफ, और लीवर डिसाइड करेगा कि ये अपने शरीर के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा रहेगा तो आगे जाने देने का, नहीं अच्छा रहेगा तो उधर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देने का। और हमारा लीवर भी ये सोचता है कि ये जहर है, इसको आगे जाने देंगे तो हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा, करके वो ये गोली को मारने लगता है, बराबर है ना। तो आप बोलेंगे यार गोली खाने से तो हमको फायदा तो होता है, मीन्स शुगर का गोली खाने के बाद शुगर कम होता है, बुखार का गोली खाने के बाद बुखार कम होता है, आप तो बोल रहे हैं कि गोली डिस्ट्रॉय होता है, तो ये कैसे क्या पॉसिबल है। तो इसीलिए गोली ऐसा बनाया जाता है कि शरीर का डिस्ट्रक्शन पावर कितना है वो देखा जाता है, उससे डबल पावर का गोली बनाया जाता है। मीन्स आधा गोली तो क्या हो जाता है आपका उधर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और आधा गोली क्या हो जाता है, आगे चला जाता है, बराबर है ना। तो अभी एक ध्यान चल रखो आप कि जो गोली या जो जहर शरीर लेने के लिए तैयार नहीं है वो आगे जाके आपको फायदा करेगा या नुकसान करेगा, ये सोचने का काम है अपना, बराबर है ना। इसीलिए देखो मीन्स अभी अभी आप देखते हैं कि मीन्स अभी नया नया जो दवा आ रहा है, या कोविड के लिए जो दवा दवा आ रहा है, तो अभी वो बोल रहे हैं वो जानवरों के ऊपर, या कोई भी दवा जब नया आता है वो जानवरों के ऊपर टेस्ट करने का और फिर इंसानों को देने का, बराबर ना। क्यों जानवरों के ऊपर टेस्ट करने का, अभी पहले तो वो दवा मीन्स क्या बोलते हैं कि वो जो जंतु है, बरा ना, उसके वो दवा दे के देखते हैं कि भाई ये दवा काम करने वाला है कि नहीं, जंतु को मारता है कि नहीं। हाँ चलेगा, जंतु को ये तो दवा मार रहे हैं, लेकिन ये मीन्स दवा जो है जंतु को तो मार रहा है, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि अगर हम खाने के बाद कभी हमको ही मार देगा उसको, ना ऐसा हो जाएगा कि वो जहर हम जंतु को मारने के लिए दे रहे, वो जहर ने अगर हमको ही मार डाला तो क्या करेंगे।
तो पहले जानवर को देके देखने का कि भाई ये जहर कितना जहरीला है, बराबर ना, जानवर मर रहे कि नहीं मर रहे, बराबर ना, अगर वो जानवर ने अगर वो सहन कर लिया तो आपको देने का, इसका मतलब वो जहर जो है, बराबर ना, आपको बॉडी लेने वाला है ही नहीं, बराबर। तो मीन्स उसके लिए मेडिकल वर्ड मीन्स बोलते हैं ना कि सेकेंड ईयर में जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट आता है उसमें दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास मैकेनिज्म। फर्स्ट पास मैकेनिज्म मीन्स क्या, बॉडी डिस्ट्रॉय करता है, बचेला जो बॉडी में जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास मैकेनिज्म, बराबर है ना। तो ये दवा जो मीन्स आगे जाता है, तो लेकिन कुछ दिन बाद लिवर जान लेता है कि भाई हम पूरा जहर मार नहीं पा रहे, तो क्या करता है वो, मीन्स मान के चलो डायबिटीज के लिए आपने मेटफॉर्मिन का 500 का गोली दिया, 250 तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 250 आगे चला जाएगा, लेकिन एक दो महीने बाद मीन्स बोलते हैं कि लीवर को मालूम पड़ेगा कि हम पूरा जहर नहीं मार पा रहे, वो क्या करेगा, पावर बढ़ा देगा और पूरा 500 का गोली आपका डिस्ट्रॉय करना चालू करेगा। आपका जब वो गोली डिस्ट्रॉय करना चालू करेगा तो फिर आपका शुगर कम होगा नहीं, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब पहले आपने ये जो गोली दिया था इससे तो शुगर कम हो रहा था, लेकिन अभी तो हो नहीं रहा है, क्या बात है, बराबर ना। डॉक्टर को मालूम है क्या हो गया, उनको मालूम है लीवर ने पावर बढ़ा दिया, तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, हमको भी गोली का पावर बढ़ाना पड़ेगा, और फिर वो गोली 1000 क्या होता है, 500 का 1000 हो जाता है, 1000 का 2000 हो जाता है, और ऐसे ये गोलियां बढ़ते जाते हैं। लेकिन मेटफॉर्मिन जो है अगर 2000 के ऊपर देंगे, बराबर ना, तो क्या हो जाएगा कि आपका लीवर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी और एक बात इधर सोचो आप, बराबर की नहीं, मीन्स इसीलिए हमने इसको नाम दिया है डायबिटिक एजुकेटर वर्कशॉप। आप हर हर पॉइंट पे आप एक बात सोचो कि आपको डायबिटीज हो रहा है, मीन्स लेटेस्ट रिसर्च क्या हो रहा है, आपको डायबिटीज हो रहा है लीवर के कमजोरी की वजह से, या लीवर आपका मीन्स शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या लीवर कुछ तो प्रॉब्लम में आ गया है, अपना काम बराबर नहीं कर पा रहा है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, बराबर ना, उसके वजह से आपको डायबिटीज हो रहा है। और आप जो मेटफॉर्मिन नाम का गोली दे रहे हैं वो किसको खराब कर रहे हैं, लीवर को ही खराब कर रहे हैं, बराबर है ना। मीन जैसे बोलते हैं कि आप जो बोलते हैं एंटीबायोटिक जो ले रहे हैं वो आपका इम्यून पावर कम करता है मीन्स आप जो मीन्स अभी जो अलग अलग एंटीबायोटिक इसमें ट्राई कर रहे थे कोविड में, बराबर ना, तो ये तो प्रूवन है कि एंटीबायोटिक से आपका इम्यून पावर कम हो जाता है, और सबको ये मालूम है कि कोविड में आपका मीन्स इम्यून पावर अच्छा रहेगा तो ही आप जी पाएंगे। अगर आपका इम्यून पावर मीन्स बोलते हैं ना कि आज तक मीन्स 80-90% लोग जो ठीक हुए हैं बिना दवा के, बराबर के नहीं, ये जो लोग ठीक हो गए हैं ये उनके इम्यून पावर की वजह से ठीक हो गए। मीन्स कोविड से आप बाहर निकल सकते हैं आपके इम्यून पावर की वजह से, और आपको जो दवा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है एंटीबायोटिक मीन्स ऐसा दवा दिया जा रहा है जिससे आपका इम्यून पावर कम हो जाए। तो कभी कभी ऐसा शक आता है कि एग्जैक्टली जो कोविड से जो डेथ हो रहे हैं वो नक्की कोविड से हो रहे, या उनको दवा देके हम लोग जो इम्यून पावर उनका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसके वजह से हो रहे हैं, ये भी एक सोचने की बारी है। तो जो मीन बीमारी मीन बोलते हैं ना लीवर की वजह से आई है, तो उसको डिस्ट्रॉय करके आप कैसे क्या डायबिटीज ठीक करने जाने वाले, ये आपको सोचने की जरूरत है। उसके बाद में जो दवा आता है ग्लिमिप्राइड ग्लाइकाजाइड, वो डायरेक्टली आपके पैनक्रियाज के ऊपर असर करता है, पैनक्रियाज को अटैक करके वो क्या करता है, इंसुलिन बढ़ाता है। जब मेटफॉर्मिन बोलते हैं ना कि 2000 के ऊपर दे नहीं सकते तो ये गोली चालू कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं ना कि मेटफॉर्मिन बंद करके ये चालू करते, मेटफॉर्मिन तो चालू ही रहेगा। मेडिकल में ये एक प्रॉब्लम बड़ा है कि एक नया आने के बाद जुना बंद नहीं करने का, वो भी चालू रखने का और नया भी चालू रखने का, तो उसके बाद में वो भी गोली दिया जाता है। ये क्या करता है, इंसुलिन बढ़ाता है, बराबर ना, ग्लिमिप्राइड 1, ग्लिमिप्राइड 2, ग्लिमिप्राइड 3, लेकिन आपके पैनक्रियाज का भी एक कैपेसिटी है, उसके बाद तो वो काम नहीं करने वाला। आपको जबरदस्ती उसको प्रेशराइज कर करके निचोड़ निचोड़ के उसमें से इंसुलिन निकालेंगे तो एक दिन ऐसा आता है कि वो पैनक्रियाज हो जाता है डैमेज, और ये पैनक्रियाज डैमेज होने जाने के बाद क्या होता है, आपके शरीर में इंसुलिन बनने वाला फैक्ट्री हो जाता है बंद, और आपको इंजेक्शन लेने के बगैर कुछ चारा नहीं रहता, क्योंकि जब तक इंसुलिन रहेगा नहीं तब तक आप कुछ भी खाएंगे उसका जो शुगर में बदली हो जाएगा, वो शुगर जब सेल में जाएगा तभी आपको एनर्जी मिलेगा, और ये शुगर इंसुलिन के बिना सेल में जाने वाला नहीं है। और अगर आपने आपके शरीर में जो इंसुलिन बनने वाला फैक्ट्री को अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बाहर से इंसुलिन लेने के सिवा आपको चारा रहने वाला नहीं है। उसमें आप अभी देखेंगे ये पायोग्लिटाजोन नाम का एक गोली है जिसके बारे में मैंने अभी बोला नहीं है। ये पायोग्लिटाजोन नाम का गोली जो है वो तो और भी डेंजर है, बराबर ना। ये डेंजर इसीलिए 1998 में उसका ग्लास्कोस्मिथ नाम की कंपनी ने इन्वेंशन किया। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि कोई गोली मार्केट में कभी कैसे आता है कि 2-3 हजार लोगों के ऊपर 6 महीने के लिए टेस्ट करने का, उनको भाई चलो मीन्स ये जहर से मर तो नहीं रहे देखने का, और अच्छा लगा भाई चलो शुगर कंट्रोल हो रहा है तो मार्केट में लाने का, बराबर कि मीन्स हर गोली का साइड इफेक्ट है,
हर गोली का साइड इफेक्ट है, लेकिन क्या होता है कि साइड इफेक्ट भी है, लेकिन हमारा जो मीन्स क्या बोलते हैं कि जो एक एम है जैसे शुगर कंट्रोल करने का, वो हो रहा है ना, तो दे देने का। लेकिन वो गोली जब मार्केट में आता है, बहुत सारे लोग जब लेते हैं, तो मालूम पड़ता है कि उसका क्या साइड इफेक्ट है। जब लाखों लोगों ने 2-3 साल के लिए, 4-5 साल के लिए वो गोली लेना चालू कर दिया, तो मालूम पड़ा कि ये गोली से कैंसर होता है। बराबर है ना? ये गोली से कैंसर होता है मालूम पड़ने के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन इंडिया में ये गोली आज भी मिलता है। वैसे तो इंडिया में भी 2013 में इसके ऊपर, जुलाई 2013 में बैन लगा दिया था, आप नेट पे जाके देख सकते हैं। लेकिन 1 महीने में ही फार्मास्यूटिकल प्रेशर की वजह से ये बैन उठा दिया, और आज भी मीन्स बोलते हैं इंडिया में ये दवा मिल रहा है। डब्ल्यूएचओ के सर्विस के हिसाब से 30 लाख इंडियन लोग ये दवा खा रहे हैं, और दे आर द फ्यूचर कैंसर पेशेंट्स। बराबर ना? तो अभी आपको सोचना है कि हर दवा का साइड इफेक्ट है, और वो होने वाला है, और ये दवाई खा के भी आप शुगर तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप हेल्थ पा रहे हैं क्या? आप शुगर क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, ये सवाल सबसे बड़ा है, बड़ा ना। वाई यू वांट टू कंट्रोल द शुगर? और दूसरी एक बात ये है कि अगर 7 दिन का डाइट शेड्यूल मीन्स आप फॉलो करके अगर समझो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर ना, तो क्यों गोली खाने का और अपना शरीर खराब करके लेने का, ये बड़ा सवाल है। बराबर है ना? तो मीन जब आप आपका सब ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इंजेक्शन आता है लैंटस और मिक्सटार्ड। मिक्सटार्ड इज अ शॉर्ट एक्टिंग, बराबर ना? पहले यही आया था, 4-4 घंटे में इंजेक्शन लेना पड़ता था। ये प्रॉब्लम नहीं हो करके लोगों ने मीन्स क्या कर दिया, लैंटस नाम का नया इन्वेंशन हो गया, और वो 12 घंटे में एक बार लेंगे तो चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लैंटस आने के बाद मिक्सटार्ड लेने का नहीं, ये भी लेने का और वो भी लेने का। जो इंजेक्शन ले रहे हैं उनको मालूम पड़ेगा, वो मालूम, उनको मालूम है ये भी लेते हैं और वो भी लेते हैं। बराबर है ना? तो ये मीन्स क्या, अभी ये सोचने की बारी है कि एग्जैक्टली क्या होता है। बराबर है ना? मीन्स ये जो सब खराब हो रहा है, मीन्स आपके बोलते हैं कि डायबिटीज के वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, डायबिटीज की वजह से आपके नसें कमजोर हो रही है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो रही है, या मान के चलो हार्ट खराब हो रहा है, या मीन्स बोलते हैं ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स इम्पोर्टेंसी आ रही है। आज देखेंगे हम कि मीन्स एक 5 साल या 10 साल पहले हम देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर हार्डली देखने को मिलते थे, लेकिन आज मीन सर्वे ऐसा है कि 40% बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी से हो रहे। मीन्स नेचुरली बच्चा भी होने के लिए तैयार नहीं है। बराबर ना? पेट साफ होता नहीं, क्योंकि आप क्या करते हैं, एसिडिटी का गोली खाते हैं तो एसिड कम हो जाता है। तो एसिड किस लिए लगता है? क्योंकि आप जो भी कुछ खाएंगे उसको स्प्लिट करने के लिए एसिड लगता है। लेकिन आप एसिडिटी का गोली खा के वो स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, स्प्लिटिंग नहीं करेंगे तो खाना प्रॉपर से हजम होता नहीं है। फिर खाना हजम होने के लिए जेलुसिल नाम का दवा लेना पड़ता है, वो फिर आगे ढकेला जाता है, फिर उधर से नीचे आता है, वो बिना हजम हुआ खाना जब नीचे आता है तो बाहर भी नहीं निकलता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और पेट साफ होने का भी दवा लेना पड़ता है। मीन्स कोई भी चीज आजकल नेचुरल होने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी सोचने का काम ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। मीन्स क्या बोलते हैं कि डायबिटीज से हो रहा है या मेडिसिन से हो रहा है। बराबर ना? सो अभी सर्वे अगर देखेंगे 2017 का है, डेंटल डिसीज 8 से 12% लोगों को होता है, आंख अंधापन 25 से 30% लोगों को होता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जो है 18 से 20% लोगों को होता है, पैर काटने की बारी 30 से 35 तक के लोगों को, नर्वस एंड ब्रेन डिसीज, बराबर ना, मीन्स अटैक मीन्स बोलते हैं ना पैरालिसिस या हाथ पैर में मुंगी आना, डायबिटिक न्यूरोपैथी 50 से 60% लोगों में होती है, हाइपरटेंशन और बीपी 70 टू 60% लोगों में, हार्ट अटैक, बराबर ना, और ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ये 65 से 65 to 70% पीपल में, और किडनी एंड लिवर डिसीज 55 से 65। ये सब आंकड़े जो है आप देखो 50 के ऊपर है, तो आप इसमें से बचने वाले नहीं है। बराबर ना? तो अभी आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है, मेडिसिन खाना है या क्या करना है। बराबर है ना? मेडिसिन खाने में बराबर ना हमको कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मेडिसिन से हेल्थ नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बराबर? तो हम यही मीन बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक मीन देखो कि हम अभी स्वतंत्र है, फिर भी हम आयुर्वेद का यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? कोविड में नहीं कर पा रहे, ऑफिशियली ट्रायल्स नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? बराबर ना? इट इज द प्रेशर। किसका प्रेशर है मालूम नहीं है। मीन्स इसका मतलब ये जान के चलो, मीन जैसे हम अभी चाइनीज प्रोडक्ट के भी बारे में बोलते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करो, ये करो, वो करो, तब
बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि अरे हम तो बैन करेंगे लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर रहे, बराबर है ना। लेकिन कैसा होता है कि इंटरनेशनल कुछ रूल्स रहते हैं, सब कुछ रहती है, उनकी कुछ मजबूरियां रहती है, बराबर है ना। ये सब मजबूरियां है। अभी आप देखेंगे कल के न्यूज में ही अगर आप देखेंगे, रासिविर नाम का एक इंजेक्शन है, बराबर ना, जिसके बारे में, जिसके साइड इफेक्ट के बारे में बहुत सारा मीन्स ये हो गया, इसलिए वो मेडिसिन को अभी तक मार्केट में लाया नहीं गया था, बराबर, या समझो चल नहीं रहा था वो। लेकिन अभी ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि जैसे टैमीफ्लू को भी, टैमीफ्लू के बारे में जब स्वाइन फ्लू आया था तो वो भी मेडिसिन ऐसा था कि भाई लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला था, बहुत सारे साइड इफेक्ट थे, लेकिन लोगों के मन में स्वाइन फ्लू का डर पैदा कर दिया गया, बराबर ना। आपको मुंह में मास्क बांध के चलना पड़ेगा, एक 2-3 साल पहले की बात सोचो, और हर एक को टैमीफ्लू खिलाना चालू कर दिया, और वो जो मेडिसिन का जो स्टॉक था वो सब खत्म कर दिया, और जैसे ही मेडिसिन खत्म हो गया स्वाइन फ्लू भी चला गया। अभी कोविड के बारे में भी अभी कल का ही आप न्यूज देखो, एक इंजेक्शन का प्राइस है, एक वैक्सीन का प्राइस है 12,000 रुपया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 10,000 डोज, 12 करोड़ रुपए के वो खरीदी परचेस कर लिए, बराबर ना। वो 12 करोड़ रुपए के दो डोज परचेस कर लिए, हालांकि जिसके बारे में बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक है, ये आता है। मीन्स हम लोग बोलते हैं ना कि जो जहर है वो मालूम है, फिर भी हम खरीदी करके लोगों को दे रहे हैं। और आयुर्वेद जो हमको क्या बोलते हैं कि जिंदगी दे सकता है, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में आता है, बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑफिशियल ट्रायल करने को नहीं दे रहे, बराबर है ना। तो बोलते हैं ना कि उनकी कुछ मजबूरियां रहेगी, लेकिन आप मजबूर है तो आप जरूर मेडिसिन खा सकते हैं। लेकिन अगर ये बोलते हैं ना कि आप अगर ये पारतंत्र या बोलते हैं ना ये मेडिसिन का जो बोलते हैं कि अभी तक आप बोलते हैं अंग्रेजों के गुलाम थे, और अब हम हमारी अंग्रेजी दवाओं के गुलाम है, ये अगर आपको गुलामी तोड़नी है तो आपको आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा, बराबर ना। सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं, भले आपको हार्ट प्रॉब्लम हो उसके लिए भी कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है वो नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। कभी हम ब्लड प्रेशर के ऊपर लेक्चर लेंगे, तभी आप देख मीन्स कभी भी आ जाइए हमारे इसमें। बरा ना किडनी के लिए भी जरूरत नहीं है, और ना ही कैंसर के लिए जरूरत है, बरा ना। कैंसर इज द बिग मार्केट, बरा। कैंसर में जो मैं बोलते हैं कि जाने दो, अभी कैंसर अपना सब्जेक्ट नहीं है, मैं वो उसमें नहीं घुसूंगा। तो हम अभी डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, बट ना तो अभी एक न्यूली आया है एनर्जी मेडिसिन, न्यूली नहीं ऐसा वो पुराना ही है, पर ना आयुर्वेद और इसका कॉम्बिनेशंस करके बनाया गया। देखो इससे तो क्या हम बोलते हैं कि डाइट करने से शुगर आपका डेफिनेट कंट्रोल हो जाएगा, बराबर ना, लेकिन उसका जो मेन रीजन है, बराबर ना, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके रीजन बहुत सारे हैं, बराबर। ये रीजन जो देखेंगे हम तो बराबर आयुर्वेद में बहुत सारे बोला गया है, या मान के चलो इसमें भी बोला गया है, क्या बोलते हैं एनर्जी मेडिसिन के बारे में अगर मैं आपको बोलूंगा तो उसमें भी उन्होंने 3 इसमें डिवाइड कर दिया है, बराबर ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको प्यास ज्यादा लगती है, बराबर ना, अगर आपको प्यास ज्यादा लगती है मीन्स अपर टाइप ऑफ डायबिटीज उनको बोला गया है, तो उसमें आपका लंग्स में या आपके हार्ट में वीकनेस रहेगा। मीन्स बोलते हैं ना कि आपका शरीर जो है ना, अलग अलग ऑर्गन्स जो हमने इधर बताए गए हैं, अलग अलग मीन्स अपने हार्ट है, किडनी है, लिवर है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब चीजें अलग अलग है, ब्रेन है हमारा, बराबर ना। ये सब चीजों से हमारा ये इंटरकनेक्शन से एक मेटाबॉलिज्म क्रिएट हो रहा है, बराबर ना। तो ये सब मिलके हमारा शरीर चला रहे, उसमें से एक भी कमजोर पड़ गया, बराबर ना, इसमें से एक भी कमजोर अगर पड़ गया तो हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमारा अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा शुगर बढ़ने लगेगा, बराबर है ना। हाँ, डाइट देके आप टेम्पररी लेवल पे शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डाइट में क्या है कि सैलड खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बराबर ना। लेकिन आदमी जिंदगी भर तो सैलड खा के जी नहीं पाएगा, बराबर ना। वो तो बोलेगा भाई हम लोग जीवन में आए क्यों है, खाना खाने के लिए आए, बराबर ना। हमको बोलते हैं ना कि मीठा भी खाना है, और वो आमरस भी खाना है, आम भी खाना है, और मिठाई भी खाना है, सब खाना है, बराबर है कि नहीं। सिर्फ हम सैलड खा के अगर जीने का है तो उससे अच्छा भाई गोली खा लेते, बराबर कि नहीं। तो ऐसा नहीं है। मीन्स लोग जनरली थोड़ा सा डाइट की तरफ निगेटिव इसीलिए हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्राइमरी लेवल में तो लोग बोलते हैं ना कि एकदम एनर्जेटिकली डाइट फॉलो करते हैं, सब करते हैं, शुगर लेवल एकदम कम हो जाता है, बराबर। लेकिन जिंदगी भर वो पूरे फॉलो करने का तो पॉसिबल किसी को भी नहीं है, बराबर। मीन्स ना आप कर पा रहे हैं, अगर हमको बोलेंगे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, बराबर कि नहीं। तो ये नहीं है बात, बराबर ना। इसीलिए आपको बोलते हैं ना कि आयुर्वेद इज द फाइनल सोल्यूशन है उसके लिए, एनर्जी मेडिसिन इज द फाइनल सोल्यूशन। तो उसमें अपर टाइप ऑफ डायबिटीज बोला गया है, मीन जैसे ये सब मिलके ये करते, तो अगर मान के चलो आपके मीन्स
लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है या आपका लंग्स कुछ कारण के वजह से वीक हो गया, वो हो सकता है आउटर इन्फेक्शन की वजह से हो जाए या और किस वजह से हो जाए, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ के शुगर बढ़ सकता है। अगर आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो भी आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ के शुगर हो सकता है आपके स्टमक में, जैसे मैंने आपको बोला कि 72 कंट्रीज मिलके जिस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करी, दैट इज अ ग्लास एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम, बराबर ना। इसका मतलब क्या है, हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है या गार्ड्स है, वो गार्ड्स है करके हम लोग जो भी खा रहे हैं वो क्या होता है कि हमारे शरीर में उतना ही जा रहा है जितना शरीर को लग रहा है, और वो गार्ड्स कंट्रोल कर रहे करके हमारा हेल्थ भी अच्छा रह रहा है, बराबर। लेकिन वो गार्ड्स को हमने केमिकल से मार दिया। अभी आपको यहाँ ये भी सोचने की जरूरत है, देखो केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ से आता है, वेस्टर्न कंट्रीज से आता है, बराबर है ना। लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके हम अगर कुछ मीन बोलते हैं ना अनाज पकाते, फल पकाते, और ये केमिकल से पकाए हुए फल हम अगर अमेरिका भेजते या समझो मान के चलो वेस्टर्न कंट्रीज में भेजते, तो वो क्या बोलते हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइजर से हमको मत दो, वो आप खाओ, हमको क्या भेजो, ऑर्गेनिक है वो भेजो, बराबर ना, जो नेचुरल है वो हमको भेजो, और जो केमिकल का है वो आप खाओ, बराबर है ना। मीन्स तभी तो हमको सोचना चाहिए अभी कि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हम क्यों यूज कर रहे हैं, बराबर ना। अगर वो लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक, तो हम क्यों नहीं ऑर्गेनिक खा रहे। और अभी हमारा जो एक मिशन चल रहा है उसमें बहुत सारे फार्मर्स भी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे पंचगव्य वाला ग्रुप है, उससे भी मैं कनेक्टेड हूँ। अलग अलग जो बोलते हैं ना नेचुरल मेडिसिन के ग्रुप है, नेचुरोपैथी है, ऑर्गेनाइजेशन है, आयुष मंत्रालय है सबसे, या इंटरनेशनल कुछ इंस्टीट्यूट है उससे भी मैं कनेक्टेड हूँ। तो ये एक बड़ा मिशन अभी चल रहा है, ऐसा नहीं कि छोटा काम चल रहा है। लेकिन फिर भी मेडिसिन मार्केट भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि उनके पास पैसा है, बराबर ना। लोगों को बोलते हैं ना कि पैसे से कुछ भी चीज, मीन जैसे बोलते हैं ना कि अभी देखो इंडिया में भी हम लोग क्या बोलते हैं कि आयुर्वेद को मीन ऑफिशियली इम्प्लांट नहीं पा रहे, कोविड में कर नहीं पा रहे, तो कितना बड़ा वो प्रेशर है ये समझ सकते हैं। तो वैसे ही स्टमक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो भी हमारा क्या हो जाता है कि मेटाबॉलिज्म ये डिस्टर्ब होके शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये भी हो सकता है कि मीन्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से भी शुगर बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से बीपी बढ़ता है। और जब बीपी का, जब मैं कभी हार्ट के लिए जब मैं सेमिनार लूंगा या वेबिनार लूंगा तो आप डेफिनेटली अटेंड करिए, तब मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि ये बीपी कैसे बढ़ता है। पर ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन भी रीजन है कि आपका बीपी बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी रीजन है, मीन्स आपका बीपी सॉरी शुगर बढ़ सकता है। पर ना, वैसे आपके किडनी भी एक कारण है या आपका लिवर भी एक कारण है जिससे आपका शुगर बढ़ सकता है। तो आयुर्वेद या एनर्जी मेडिसिन क्या करता है, ये फाइंड आउट करता है कि एग्जैक्टली आपको किस वजह से डायबिटीज हो रहा है, बराबर ना। एग्जैक्टली मेटाबॉलिक डिफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, और ये अगर मेटाबॉलिक डिफेक्ट अगर हम ठीक कर देंगे तो डेफिनेटली हम डायबिटीज से निजात पा सकते हैं या डायबिटीज हम ठीक कर सकते हैं, बराबर ना। तो इसीलिए हमारा ये हमने एक हमारा जो अभियान चल रहा है, बराबर ना, दैट इज अ 1 ईयर सपोर्ट है, और ना उसमें 1 साल में जैसे जनरली मेडिसिन जो, जैसे अभी मैं लाइन से आपको बोलता हूँ, 1 साल का हम लोग ये प्रोग्राम चलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जन को डायबिटीज के साथ हार्ट का प्रॉब्लम रहता है। नहीं, फिर भी वैसे भी डब्ल्यूएचओ ने भी सर्वे में डिक्लेयर किया है कि 73% लोग ऐसे हैं कि जिनको डायबिटीज भी रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी रहता है, किडनी का प्रॉब्लम भी रहता है, बराबर ना। मीन्स मैक्सिमम लोग मीन्स बोलते हैं ना, क्योंकि ऐसा ही है। मीन्स आप अगर शुगर का गोली खा रहे हैं तो उससे आपको ब्लड बीपी होता है, किडनी फेल होता है, बराबर ना। आप किडनी का गोली खा रहे हैं तो उससे आपको बीपी बढ़ता है, डायबिटीज हो सकता है। आप अगर मीन्स बोलते हैं ना कि मीन्स अगर कोलेस्ट्रॉल का गोली जो आप लेते हैं, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल का जो गोली है, बराबर ना, वो गोली जो है उसका साइड इफेक्ट जो है वो डायबिटीज है, बराबर। तो ये मीन्स एट्रोस्टैटिन, स्टैटिन ग्रुप ऑफ द ड्रग्स, बराबर ना। मीन्स एट्रोस्टैटिन रहते हैं, रोजुआस्टैटिन, कुछ भी आप बोलो, मीन्स सबके पीछे जिसके पीछे स्टैटिन है वो गोली खाएंगे तो उससे डायबिटीज होता है, उसका साइड इफेक्ट ही डायबिटीज है। मीन्स बीपी का गोली से डायबिटीज होता है, डायबिटीज की गोली से बीपी होता है, हार्ट किडनी की गोली से, मीन्स एक टाइप का गोली खाएंगे तो ये तीनों बीमारी होता है। तो बहुत सारे लोग हमारे पास जो आते हैं, बराबर ना, मीन्स बोलते हैं ना जो प्राइमरी लेवल में है ना, बराबर ना, जब तक इंसान को तकलीफ नहीं होता है ना तब तक वो क्या करता है, थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच में रहता है, बराबर ना। प्लीज आपका एक दो गोली से बराबर ना कंट्रोल हो रहा है तो आप बोलते हैं अरे वाह वाह, हमारा एक दो गोली से कंट्रोल है, हमारा शुगर कंट्रोल है, हमको कुछ जरूरत नहीं है, बराबर ना। लेकिन जो लोग बराबर ना गोली खा के भी जो तकलीफ में आते हैं, हाथ पैर में मुंगिया आने लगता है और आंख खराब होने लगती है, डॉक्टर बोलता है कि अभी आपको आंख का दिखने का भी बंद हो सकता है या पैर काटने की, ऐसे लोग हमारे पास पहले जनरली आते हैं, तो ज्यादा आते हैं क्योंकि जो बोलते हैं ना दवा खा के जो तकलीफ में है वो पहले आते हैं, बराबर।
तो इसीलिए मीन बोलते हैं उनको थोड़ा सा 1 ईयर सपोर्ट देना पड़ता है। तो दिस इज द 1 ईयर प्रोग्राम। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम कंसल्टेशंस देते हैं आपको, और इसमें हम लोग डाइट प्लान देते नहीं है, डाइट सीक्रेट्स बताते हैं, बराबर कि नहीं, क्योंकि हर एक का अपना लाइफस्टाइल अलग है, अपने का खाने खाने का प्रत्येक का लाइफस्टाइल अलग है। अभी बहुत सारे देश से भी हमारे मीन बोलते हैं ना कि अलग अलग कंट्रीज से हमारे पास लोग जुड़ रहे हैं, तो उनका खाने का जो सिस्टम्स है, उनका खाने का जो स्टाइल है वो अलग है, बराबर ना। तो इसीलिए हम लोग सीक्रेट्स ही बता देते हैं, और वो सीक्रेट्स आप एक बार जान लेने के बाद आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं। हम कैसा जी पाए, मीन हम कैसा खा पाए, बरा ना, सिर्फ हमने आपको अगर डाइट प्लान बना के दिया तो आप हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम हमारे ऊपर आपको डिपेंड रखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप खुद सीख जाओ। ये 1 साल का जो प्रोग्राम है, दिस इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें आप हम आपको सिखाते हैं कि भाई मेडिसिन फ्री कैसा जीने का, बराबर है ना। फिर उसके बाद में लाइफस्टाइल सीक्रेट्स हम सिखा देते हैं, बराबर ना, कि जैसा अभी आयुर्वेद में जैसा बोला गया है कि एक जीवन पद्धति मीन्स एक दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, बराबर ना, वो कैसा फॉलो करने का मीन्स आपका जो भी मीन्स अभी जैसे आईटी फील्ड में काम करने वाले, उनका जॉब ही मीन्स शाम को 5 बजे से रात को 12 या 2 बजे तक रहता है। तो हम उनको बोलेंगे भाई सवेरे जल्दी उठो, रात में जल्दी सो जाओ, तो होने वाला नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी आपका लाइफ है, बराबर ना, उसमें आप ये सीक्रेट्स कैसा फॉलो कर सकते हैं वो देखने का। आयुर्वेदा क्या बोलता है, आयुर्वेदा गाइडलाइंस क्या है, एनर्जी मेडिसिन गाइडलाइंस क्या है, बराबर ना, ये हम लोग आपको सिखाते हैं। और इसमें क्या होता है कि 30 से 90 दिन में आप क्या होते हैं, मेडिसिन फ्री तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन ओनली मेडिसिन फ्री अचीव करना ये हमारा फाइनल एम है ही नहीं, बराबर ना। ओवरऑल हेल्थ मेंटेनेंस इज अवर एम, बराबर कि नहीं। तो ये 1 साल में हम लोग ये पॉसिबल कर देते हैं कि आप ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करना, बराबर ना। अभी देखो आप जो रास्ते से जा रहे हैं, वो रास्ते से आपको मेरे जो आपके राइट साइड में दिख रहा है वही आने वाला है, बराबर ना। आप देखो कि जो लोग आप तक दवा खा के जी रहे हैं, उनका लाइफ क्या किधर जा रहा है, और जो दवा नहीं खाते, तो अभी आपको सोचना है कि आपको कहाँ जाना है, बराबर है ना। अगर बोलते हैं ना कि ये इसके लिए अगर कुछ ये करना है तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। बराबर ने मैं फिर ये स्लाइड दे दूंगा। थोड़ा सा अभी मैं आपको थोड़ा सा अनम्यूट कर देता हूँ, कुछ सवाल जवाब रहेंगे हम करेंगे, बराबर ना। ये सवाल जवाब करने से पहले थोड़ा सा एक ये है कि बहुत सारे जन प्राइसिंग के बारे में पूछते हैं कि भाई 1 साल का ये क्या है, बराबर ना। तो दिस इज द 1 ईयर शेड्यूल। डायबिटीज फ्रीडम बोलने से अच्छा है मेडिसिन फ्रीडम, बराबर ना। तो 24,000 उसका चार्जेस है, बराबर। और जब वेबिनार वगैरह होता है, ओपन जब कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंसेशन देना पड़ता है। तो अगर आप ये 3 दिन में या समझो वेडनेसडे तक आप डिसीजन लेके ज्वाइंट हो जाते हैं, तो 21,000 इज द चार्जेस, बराबर ना। इट इज क्या बोलते हैं, बड़ा इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूशनल चार्जेस है ये। तो इसके ऊपर मीन्स आई एम अ डॉक्टर, तो सिर्फ जो डिस्कशन रहेगा वो सिर्फ मीन्स आपको जो मेडिकल जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जरूर डिस्कस करो। पर्सनल प्रॉब्लम मत डिस्कस करो। जो भी मैंने अभी बोला, बराबर ना, आपका जो डायबिटीज के बारे में जो आपका समझ था वो थोड़ा सा चेंज हो गया रहेगा, बराबर कि नहीं। तो उसके बारे में आप डेफिनेटली मेरे से पूछो, बराबर ना। जो अगर प्राइसिंग का आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा या कुछ उसके बारे में रहेगा, तो आप डेफिनेटली हमारे फोन नंबर जो है उसके ऊपर कांटेक्ट करो और आप बात कर सकते हैं, बराबर ना। लेकिन प्लीज नो डिस्कशन ऑन प्राइजेस एंड ऑल दैट, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा क्या बोलते हैं टेक्निकल टीम है। मिस्टर हर्षल, आप सुन रहे, जरा लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं या मेरे को हमें करना पड़ेगा यहाँ से। एक मिनट, थोड़ा सा सवाल भी आ रहे हैं, कुछ तो थोड़ा दिख नहीं रहा है। 1-2 मिनट, मैं थोड़ा सा ये ओपन कर देता हूँ सवाल का पैटर्न। 1-2 मिनट थोड़ा सा। सॉरी, हाँ, अभी मैं एक एक आपके जो क्वेश्चन है उसको पहले आंसर कर देता हूँ। हाय, ओ साउंड, ओ जनरली साउंड का जो है अभी नेट का इशू रहता है। गुड इवनिंग सर, डज सेशन स्टार्ट? ओके ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन नो। अभी के क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। हाँ, इज स्किन रैशेस रिलेटेड टू डायबिटीज? स्किन रैशेस डायबिटीज से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि कैसा होता है कि स्किन रैशेस जो है, बराबर ना, शुगर लेवल जब बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, तो उससे हो सकता है वो। सर, कैन डायबिटीज बी रिवर्स परमानेंटली? डेफिनेटली। आज बहुत सारे लोग जो है वो डायबिटीज
और डायबिटीज रिवर्सल में सिर्फ मेडिसिन बंद करना ये मेरा कभी भी बात नहीं था। मैं बोलता हूँ कि आपको मीठा खा के भी आपका शुगर नॉर्मल रहना चाहिए, दैट इज द रिवर्सल। और ये आज तक हजारों लोगों ने अचीव किया है, आप नेट पे जाके देख सकते हैं। आर यू गारंटी ऑन मेडिसिन फ्री डायबिटीज? सर अभी कैसा है मालूम है ना कि आप कितने साल से डायबिटीज है, क्या नाम है आपका? जिमित जोशी सर, बराबर ना? आप ये मीन बोलते हैं ना, आपके डॉक्टर को जाके सवाल पूछ रहे हैं क्या मैं 15 साल से या 10 साल से गोली खा रहा हूँ, मेरे को आगे जाके गारंटी देते हैं क्या लीवर खराब नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगा? देखो, मीन्स आज तक ऐसा है कि मीन्स हमारे एक गुरु थे, वो बोलते थे कोई भी इंस्टीट्यूट रहता है ना उसमें मीन्स अब मीन्स 4 टाइप के लोग रहते, कुछ अच्छे रहते, कुछ मीन्स बोलते हैं ना, कुछ सच्चे रहते, कुछ अच्छे रहते, और कुछ कच्चे रहते, और कुछ लुच्चे भी रहते, बराबर ना? तो उसमें ऐसा है कि सच्चे लोग जो है वो डाइट मीन्स सब चीज मीन्स हम लोग जो बोलते हैं वो फॉलो करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। अच्छे लोग भी बराबर ना अपने लिए फॉलो करते ठीक हो जाते। कच्चे लोग ऐसे है ना, मीन जैसा भी मैं एग्जांपल दे दूं कि मीन्स कुछ पॉलिटिशियंस हमारे पास थे, बराबर ना? उन्होंने फॉलो किया प्रॉपरली, बराबर ना? एक का एग्जांपल दूंगा, हमारे मेरा दोस्त भी है वो, फॉलो किया, डायबिटीज कंट्रोल हो गया, सब हो गया, बराबर ना? लेकिन अभी कैसा होता है कि सब कंट्रोल होने के बाद थोड़ा सा फिर ड्रिंक्स ले लो, ये करो वो करो, बराबर ना? और फिर कभी कभी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है तो फिर मीन्स बोलते हैं ना भाई दवा भेज दो। मैं बोलता हूँ अरे हमने तो मीन्स जिंदगी भर दवा खाने के लिए तो आपको हमारे पास बुलाया ही नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं जिंदगी भर आपको दवा देते रहूं या वो इंग्लिश गोली बंद करो और मेरा खाते रहो, ऐसा तो मेरा कुछ उद्देश्य नहीं था इसमें, बराबर ना? तो बोले डॉक्टर जाने दो, क्या बोलते हैं, जिंदगी है, थोड़ा मजा कर लेने का, थोड़ा सा ड्रिंक ले लेने का, ये करने का, बराबर ना? तो ये कच्चे लोग रहते हैं, मन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रहता है, बराबर? ऐसा नहीं कि मैं उनको बोलता हूँ अरे मैंने तो आपको सब अलाउड किया, मीठा खाना अलाउड किया है, बाकी सब अलाउड किया है, बराबर ना? थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो थोड़ा सा ये करना चाहिए, लेकिन ठीक है होता नहीं है किसी से, तो कच्चे लोग रहते हैं। और कुछ मीन बोलते हैं ना कि मैं उनको ये नहीं बोलूंगा, लुच्चे नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि भाई बोलते हैं ना कि मीन फॉलो ही नहीं करते, बराबर है ना? फॉलो ही नहीं करते, या समझ के ही नहीं लेते, या मन से वो बोलते हैं ना कि तैयार ही नहीं रहते, उनके मन में शक रहता है कि भाई होता है नहीं होता है, बराबर ना? आपके मन में शक रहेगा तो होने वाला नहीं है, हम रास्ता दिखाने वाले, बराबर ना? तो रास्ते पे चलना सर आपको है, बराबर? एक क्लास में जब बोलते कि 100 बच्चे रहते और कुछ उसमें से फर्स्ट आते, कुछ मीन्स अच्छे मार्क मिलते और कुछ फेल हो जाते, इट इज नॉट मीन्स क्या बोलते मिस्टेक ऑफ द टीचर, बराबर ना? अरे सॉरी सॉरी, हाँ। सो आगे क्या है? सर कैन डायबिटीज रिवर्स परमानेंटली दिया? मैंने डाइट डाइट प्लान सर मैंने अभी आपको बता दिया कि हम लोग कोई डाइट प्लान वगैरह नहीं देते, हम आपको बताते हैं कि भाई क्या डाइट से या क्या खाने से आपको फायदा हो सकता है और आप मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव कर सकते हैं, बराबर ना? परमानेंटली क्योर, अगर आप जिंदगी भर मीठा खा सकते हैं इसका मतलब मैं समझता हूँ आप परमानेंटली क्योर हो गए, बराबर है ना? या बिना दवा मीन दवा के आप जिंदगी भर जी लिए, दैट इज कॉल्ड अ परमानेंटली क्योर। अभी आप किसको परमानेंटली क्योर बोलते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, बराबर ना? क्योंकि क्या होता है मालूम है ना, बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो रहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं कि दुखी आत्मा रहते हो, मीन्स उनको मीन्स बोलते एक चीज के लिए आते, मीन्स कभी भी अगर हम हमारे पुराने पेशेंट भी है ऐसे कुछ दुखी आत्मा है, उनको हम लोग ने फोन किया तो बोलते शुगर कैसे? सर शुगर अच्छा है, बाकी सब अच्छा है, बराबर ना? लेकिन पैर दुख रहा है, गर्दन दुख रही है, मीन्स हमेशा वो कुछ ना कुछ उनकी कंप्लेंट रहती ही है, बराबर ना? तो डेफिनेटली डायबिटीज परमानेंटली हो जाता है ठीक, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी भर आप मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव कर सकते हैं, बराबर ना? सर यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग फियर ऑन अ पीपल टू क्रिएट मार्केट जस्ट अदर हैव डन, व्हाई डन वी शेयर द एक्चुअल प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट? सर ट्रीटमेंट 2 घंटे में नहीं शेयर कर सकते, बराबर है ना? और उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ चीजें बोल दिया, मैंने आपको मीन्स ऐसा, ये आपके मीन्स क्या बोलते हैं कि लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि मैं आपको कुछ दवा दे दूंगा और जादू का कांडी घूम जाएगा और डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है सर, बराबर कि नहीं? ये कुछ शेड्यूल है हमारे और आपके कनेक्शन से होने वाला है, हमको आपके तरफ ध्यान देना पड़ता है, हमारा और आपका जो पर्सनल कनेक्शन रहता है उससे ये ठीक हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट है, 1 साल आप हमारे साथ रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने भाई आपको कुछ जादू का मीन बोलते हैं ना कि एक जड़ी बूटी दे दिया और आपका डायबिटीज ठीक हो गया, ऐसा कुछ है नहीं, बराबर कि नहीं? तो इसीलिए वो 1 साल लगता ही है, तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास जड़ी बूटी की जो मैं आपको दे दूं या कांडी घुमा दूं और आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा।
ये जो मेडिसिन फ्री लाइफ आप अचीव कर सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड अस, बराबर ना। हम और आप अगर एक साथ मिलेंगे तो आप डेफिनेटली मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव कर सकते हैं, बराबर ना। डज डायबिटीज मेडिसिन कॉज वेट गेन? नो। डायबिटीज, हाँ, डायबिटीज मेडिसिन कॉज वेट गेन डेफिनेटली। बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स के प्राइमरी लेवल में वेट गेन हो जाता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि एक्सेस शुगर जब आपके सेल्स में जब बढ़ने लगता है तो फिर आपके सेल श्रिंक होने लगते हैं, और आप देखेंगे कि कुछ साल बाद डायबिटिक पेशेंट जो है वो एकदम वीक होने लगता है, उसको थोड़ा सा चलने में भी दम लगता है या चलने में पैर भी दुखने लगते हैं। सो प्राइमरी लेवल में वेट गेन होता है और बाद में उनको क्या होता है कि वेट लूज होने लगता है, बराबर ना, ड्यू टू डायबिटीज। मैं एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, हमारे मेडिसिन का नहीं। वैसे तो हम लोग ज्यादा मेडिसिन देते भी नहीं है। डू यू एश्योर मनी बैक गारंटी? सर मैंने उसका ऑलरेडी जवाब दे दिया आपको। एनी डाइट टू फॉलो? जैसे मैंने अभी उसका भी जवाब दे दिया। डाइट प्लान हम देते नहीं, हम लोग सिखाते हैं क्या डाइट खाने का, उसका सीक्रेट्स बता देते। इज बुरा और गुरु बेटर देन शुगर? कुछ मेरे को सर समझा नहीं। दीपक वर्मा, आप क्या कहना चाहते? इज बुरा और ग्रोथ बेटर देन शुगर? कुछ आपका सवाल मेरे को समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा अच्छे से पूछे। डिस्कस कंजेनाइटल हार्ट, कंजेनाइटल डायबिटीज। जनरली सर डायबिटीज इज हेरिडिटरी तो है नहीं, बराबर ना, और कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होता है, डायबिटीज होता नहीं है सर, बराबर ना। टाइप 2 डायबिटीज, डाइट मैंने अभी बोल दिया कि डाइट प्लान हम लोग देते नहीं है, डाइट हम आपको सिखाते हैं। उसका जो सीक्रेट है, क्या खाने से क्या मिलता है, केला खाने से, मान के चलो किसी को अगर कोई चीज उसके बॉडी में कम है, उसका मेटाबॉलिक बैलेंस बैलेंस करने के लिए अगर जो चीज केले में से आ रही है तो हम बोलते हैं उसको केला खाओ। अगर वो बोलते हैं ना कि अंगूर में से आ रही है तो हम बोले अंगूर खाओ। हम वो अगर मान के चलो पालक में से आ रही है तो हम बोलेंगे पालक ले लो, बराबर कि नहीं। तो डाइट प्लान ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो हजम करने की ताकत है वो आप खा सकते हैं, बराबर ना। Do you need to pay once, sir? Definitely, sir. It is a one-time payment, and for more details, you contact our account department. I am flushing the number after some time, or you call us on our number. टाइप 2 डायबिटीज डाइट, वही सवाल है वापस, मैंने आपको अभी बोल दिया। डू वी नीड टू, ओके, पैनक्रियाटिक क्यूर हो सकता है, बराबर ना सर। डायबिटीज इज नॉट रिलेटेड टू पैनक्रियाज, बराबर ना। डायबिटीज का पैनक्रियाज से रिलेशन नहीं है, तो पैनक्रियाज को आपके कुछ होता ही नहीं तो क्योर करने की सवाल ही नहीं आता है, बराबर ना सर। 1 ईयर डायबिटीज, अगर आपको 1 साल से, तो सर अच्छा है, जल्दी आप ये इसमें लेंगे तो आगे का प्रॉब्लम आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको सोचना है कि अभी आना है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हार्ट के या किडनी के होने के बाद आना है। डिसीजन इज योर्स। सर व्हाट एग्जैक्टली इज इमरजेंसी एनर्जी मेडिसिन? एनर्जी मेडिसिन ये जो है, बड़ा नामीन जैसा बोलते हैं कि हमारा जो शरीर का बैलेंस है दो चीजों के ऊपर, एक तो केमिकल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस। मीन्स हमारे शरीर में एक एनर्जी घूमते रहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी जो है उसके ऊपर हमारे शरीर का सब काम चलता है। तो उसके लिए मीन्स आयुर्वेदा में मर्म साइंस दिया गया है, सिद्धा मेडिसिन में भी आयुर्वेद के बॉडी में बहुत सारे मर्म बिंदु बताए गए हैं। चाइनीज थेरापी जो है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर, उसमें भी मर्म बिंदु के बारे में बताया गया है। ये सब चीजें एनर्जी के ऊपर काम करती है। तो एनर्जी का जो बेस लेके कैसे हम लोग कोई ऑर्गन ठीक कर सकते हैं ये देखते हैं। इवन योगा जो साइंस है दैट इज ऑल्सो द एनर्जी साइंस, क्योंकि उसमें हम दवा देते नहीं, बॉडी का एनर्जी सिस्टम चेंज करते हैं। चक्रा चेंज करने का एनर्जी चेंज होता है। हीलिंग साइंस जो बहुत है वो भी सब एनर्जी साइंस है। तो हम ऑल इसका कॉम्बिनेशन इसमें यूज करते हैं, बराबर ना। और ये जो 1 साल का हमारा कोर्स है सर, इसमें ये चीजें हम लोग आपको सिखाते हैं, बराबर ना। इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग आपको सिखाते हैं जिससे आपको मीन्स आप तो खुद को भी फायदा होता है और बाकी लोगों को भी आप इसका फायदा दे सकते हैं, बराबर ना। लेट मी नो व्हेन बीपी वेबिनार? सर डेफिनेटली हम लोग फ्लैश करेंगे, फेसबुक पे फ्लैश करेंगे, व्हाट्सएप पे फ्लैश करेंगे, या आप अब एक काम करो, हमारे व्हाट्सएप ये क्या बोलते हैं कि फेसबुक पेज जो है उसको हमको आप फॉलो करो, या हमारा जो ये है यूट्यूब चैनल है मेरा डॉक्टर विद्याधर गिरी नाम से, और फेसबुक पेज है मेडिसिन फ्री लाइफ बाय डॉक्टर गिरी ये नाम से। तो उसको आप फॉलो करो। उसके ऊपर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कंटिन्यूस हमारा नोटिफिकेशन आते रहेगा, नए नए वेबिनार्स का अलग अलग बात पे लेता हूँ मैं, बरा ना। मेनली हमारा बेस डायबिटीज है, लेकिन बाकी सब चीजों के बारे में मैं, मेरा मीन्स ये एक सपना है कि भाई सब लोग बिना दवा के जिए, बराबर। व्हाट एग्जैक्टली इज एनर्जी मेडिसिन? मैंने ऑलरेडी ये कर दिया है। पैनक्रियाटिक
पैनक्रियाटाइटिस हमेशा के लिए ठीक हो सकता है क्या? डेफिनेटली सर, पैनक्रियास को ठीक किया जा सकता है। जनरली टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट रिलेटेड टू पैनक्रियास। हाँ, टाइप 1 में पैनक्रियाटाइटिस होता है और उसमें भी हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे. आयुर्वेद नुसार डायबिटीज म्हणजे प्रमेह. काही प्रमेह असाध्य सांगितलेली आहे. तुम्ही म्हणताय की सर्व प्रकारचे. मैंने सर 100% कभी भी नहीं बोला है. कुछ प्रमेय जो है, लेकिन अभी एक बात एक ध्यान में इसमें चलो आपकी, ओरिजिनल डायबिटिक जो है वो हार्डली 2-3% या 4% लोग है, बराबर ना. बाकी जो परसेंट लोग है उनको डायबिटीज बनाया गया. जैसे बोलते हैं ना कि शुगर लेवल कम करते करते उनको ऐसा बताया गई कि भाई मीन बोलते कि अभी जिसका शुगर लेवल 160 पे आया उसको भी डायबिटिक बना दिया और गोली खिलाना चालू कर दिया. तो 80% लोग ऐसे, जैसे अभी कोविड में बोला जाता है कि 80% लोग ऐसे कि जिनको कुछ भी सिम्टम्स आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सबको घर में बिठा के रखा. डेथ रेट तो हार्डली 0.1% है, बराबर ना. तो इसमें भी वैसा ही है कि हार्डली 3-4% लोग डायबिटिक है. उसमें से असाध्य जो है वो हार्डली 0.1% या कुछ ऐसा रहेंगे. तो इसका मतलब है कि बहुत सारे कम लोग हैं कि जो नहीं ठीक हो सकते, बराबर ना. लेकिन नहीं ठीक हो सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं जी सकते. उनके लिए मेडिसिन ही खाना जरूरी है. बिना मेडिसिन के भी आप लाइफस्टाइल मेंटेन करके मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं. और इसीलिए हम बोलते हैं कि आप मेडिसिन फ्री लीव लाइफ अचीव कर सकते हैं, बराबर ना. Is there monthly plan? No, sir, there is no any monthly plan. Please contact our account department for more details. Can we take for 3 months? No, sir, it is a 1 year schedule and it is a final. It is क्योंकि 3 महीने में कुछ भी होता नहीं है, बराबर ना. और दूसरा मीन्स कैसा है मालूम है ना कि सर जब तक आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, बराबर, मीन्स बोलते हैं ना आदमी पहले हारता है मन में और फिर मीन्स क्या बोलते हैं कि रणांगन में या समझो इसमें लड़ाई में हार जाता है. तो पहले आप बोलते हैं ना कि आपका डायबिटीज पहले या आपका मेडिसिन फ्री लाइफ पहले अच्छी होता है आपके मन में. तो आप पहले कॉन्फिडेंस रहो. आप अगर मीन्स ये मेरा सुन के आपको अगर लगता है कि भाई डेफिनेटली मेडिसिन फ्री लाइफ इज पॉसिबल, देन आप डेफिनेटली आप आओ. पहले आपके मन को आप समझाओ, बराबर ना. अगर आपका मन मानता है कि भाई मेडिसिन लाइफ इज पॉसिबल, देन डेफिनेटली यू कैन बुक, बराबर ना. सो बुक करने के लिए सर आप फोन कर सकते हैं, बराबर ना. हमारे नंबर्स में अभी दूंगा आपको, आप फोन करिए और बुक करिए. आपको बुक करना है तो हमको बैंक डिटेल्स भेजा जाएगा, आप ट्रांसफर करो या गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं. बहुत सारे मोर ऑप्शंस आर देयर. यू कांटेक्ट अवर अकाउंट्स टीम. हाँ, जुवेनाइल डायबिटीज, डेफिनेटली जुवेनाइल डायबिटीज इज द, जो बोलते हैं हम, उसमें किसी किसी को पैदाइशी होता है और किसी किसी को बाद में होता है, बराबर ना. तो बाद में जो होता है उसमें अच्छे से रिजल्ट्स है सर. वो बड़ा सब्जेक्ट है थोड़ा सा, उसके ऊपर अभी मैं बोलने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम जाएगा. यू कांटेक्ट पर्सनली बट देयर आर रिजल्ट्स. बराबर कि नहीं, ये होता है उसके वजह मीन्स क्या कि बोला जाता है कि कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होता है. और अगर हम बॉडी सिस्टम बैलेंस करेंगे तो आपका मीन्स बोलते हैं ना कि बाहर की कुछ दवा आपके बॉडी के इन्फेक्शंस को कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी अगर बैलेंस हो जाएगी आपकी इम्यून सिस्टम डेफिनेटली कैन क्योर दैट थिंग्स, बराबर ना. लेकिन उसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ता है. 3 मंथ्स में ठीक हो जाएगा क्या? सर डेफिनेटली मेडिसिन लाइफ यू कॅन अचीव इन 3 मंथ्स, बरोबर ना. 1 वर्षासाठी प्रोग्राम मध्ये काही दिवस निवासी लागते का? देर इज नो नीड टू मीन स्टे पर्सनली. ये ऑनलाइन प्रोग्राम है और बहुत सारे लोग इंडिया से और बाहर से भी ज्वाइन करके मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव करते हैं. तो पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन चलता है. दिस इज द टेली मेडिसिन, बराबर ना. और वैसे भी हमारे गुरु बोलते हैं आपको दवा की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत है, और वो तो हम ऑनलाइन दे देते हैं. तो यू कैन डेफिनेटली अचीव द मेडिसिन फ्री लाइफ एंड डायबिटीज फ्रीडम. डू यू हैव ब्रांचेस इन कोलकाता? सर नाउ वर्ल्ड मीन्स इतना नजदीक आया है ना, तो ब्रांचेस की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ बैठ के यूएसए और यूके के भी या ऑस्ट्रेलिया के भी हमारे पेशेंट्स को मैं कंसल्ट कर रहा हूँ और उनको मीन्स बोलते हैं ना कि मीन्स प्लान भी दे रहा हूँ, उनको सब चीजें सिखा भी रहा हूँ और वो मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव भी कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं. तो आप तो कलकत्ता में इंडिया में है, और इंडिया में तो हमारे बहुत सारे मीन्स क्या बोलते हैं कि हैदराबाद, कर्नाटका, बहुत सारे जगह में भी है, एमपी में है, गुजरात में है, सब जगह है. सो यू कैन कॉन्टेक्ट फ्रॉम एनीवेयर. और उसके लिए मीन्स हम व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या जूम पर्सनल मीटिंग करके ये कर सकते हैं. और बाद में समझो हम लोग एक ग्रुप ही क्रिएट करते हैं और ग्रुप में आपको ये सब चीजें सिखाते भी है. तो आप कलकत्ता से ज्वाइन कर सकते हैं. पर्सनली टच रहने मीन्स बोलते हैं ना कि ऑनलाइन हम पर्सनल टच में ही रहेंगे सर. डू यू हैव ब्रांचेस? इन डेफिनेटली पुणे इज अवर, हमारा बेस, हमारा मेन ब्रांच पुणे में ही है, सब पुणे से ही हैंडल होता है.
तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो लोग मीन्स फिजिकली आ सकते हैं डेफिनेटली आप मिल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कस जुवेनाइल डायबिटीज, सर कभी हम उसके ऊपर रखेंगे, आप डेफिनेटली हमारा फेसबुक पेज फॉलो करिए, और उसके लिए मैं एक बहुत जन का उसके ऊपर सवाल है, या पर्सनली भी आप कभी फोन करेंगे तो बता देंगे, लेकिन उसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर ले लूंगा, बराबर ना। तब आप मीन्स थोड़ा सा वो डिटेल में जाने की जरूरत है, मैं आपको क्विक में नहीं ये कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे मीन्स रिजल्ट उसमें अच्छे हैं, ये मैं अभी बोल सकता हूँ। डेफिनेटली आप फॉलो करिए, हम उसके ऊपर मैं डेफिनेटली, क्योंकि बहुत जन का डिमांड है उसके ऊपर, मैं लेक्चर ले लूंगा उसके ऊपर। which states reports required for consultation, सर डेफिनेटली आप कॉन्टेक्ट अवर टीम, आप फोन करिए, वो सब आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेज देंगे क्या क्या चेक करना है, और फिर आप कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। डू यू हैव ब्रांचेस? डेफिनेटली सर, वी हैव अ ब्रांच इन ठाणे नियर मखमली तलाव, है ना। यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, यू गेट द एड्रेस ऑफ ठाणे clinic. Where your clinic, our main clinic is Pune, and we are having the branches in Thana and Andheri, and one branch in Miraj also, but I am not visiting personally there in Miraj. Means sometime I am visiting after 2-3 months. मीन्स वैसे तो मैं अहमदाबाद में भी 1-2-4 महीने बाद विजिट करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं बराबर ना, लेकिन हमारा उधर ऐसा परमानेंट क्लिनिक नहीं है। मेन क्लिनिक हमारा पुणे में और ठाणा में है। लिस्ट ऑफ टेस्ट, सर आप डेफिनेटली कॉल करिए, आपको लिस्ट ऑफ टेस्ट भेज दिया जाएगा, या आपका नंबर आप हमको भेज दीजिए, हम फोन करेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये ऑफिस कहाँ है? सर हमारे वेबसाइट पे विजिट करो पुणे का, और आपको ठाणा का एड्रेस मिल जाएगा। कैन यू रिफर बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर डायबिटीज और हाइपरटेंशन? डेफिनेटली सर, बट देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन फॉर डायबिटीज। Diabetes can be means reversed, yeah, cured by natural medicines only, or by changing your diet only. Food is only the medicine, but sometime if you are suffering from the means kidney problems or heart problems या बाकी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का सपोर्ट देना पड़ता है, और वो मेडिसिन हम डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं, और वो बाय कुरियर जाता है, कुछ प्रॉब्लम आता नहीं। और कुछ मेडिसिन तो हम आपको सजेस्ट भी करते हैं जो आपके लोकल एरिया में भी मिल जाएगा। फेसबुक पेज का नेम हमारा है मेडिसिन फ्री लाइफ बाय डॉक्टर गिरी। मेडिसिन फ्री लाइफ बाय डॉक्टर गिरी, ये हमारा फेसबुक पेज है, आप उसके ऊपर जा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारा अलग अलग नोटिफिकेशन आते रहेगा। आपके हिसाब से कितनी शुगर होनी चाहिए? 227 शुगर अगर बिना दवा के है तो इट्स ओके सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इज टाइप 1 डायबिटीज इज क्योरेबल और नॉट? डेफिनेटली सर, टाइप 1 डायबिटीज में भी बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जो आप बिना इंसुलिन के जी रहे हैं और मीठा भी खा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उनको, बराबर ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसमें 100% रिजल्ट है, बराबर। Hello sir, thank you for sharing this knowledge. My mother is suffering from diabetes, BP, thyroid problem. She is taking homeopathic medicine. Sir, if you are happy with the homeopathic medicine, then no problem. Means homeopathic is also good. But if you want to become the means achieve medicine for life, you definitely contact us. No other medicines in last 2-3 years. What do you suggest for her? Also, I am suffering from psoriasis since last 12 to 14 years. I also taking homeopathic medicine last 2-3 years, but never took एलोपैथिक। इट्स गुड सर, आप एलोपैथिक की तरफ नहीं गए, ये बहुत ही अच्छा है, बराबर ना। अगर आपको होम्योपैथिक से रिजल्ट आ रहा है, डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू विद दैट, बट आपको अगर मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव करना है, क्योंकि देखो हमारा जो मिशन है वो ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथी बंद करो और जिंदगी भर के लिए मेरा आयुर्वेदिक गोली खाते रहो। आयुर्वेदिक दवा बेचने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ इधर, बराबर नहीं, या मेरा कुछ आयुर्वेदिक फैक्ट्री है और वो मैं बोलूंगा जिंदगी भर आप ले लो। मैं तो मेरा मीन्स टैगलाइन ही मेडिसिन फ्री लाइफ, बराबर ना। आपको मेडिसिन फ्री लाइफ जीने आना चाहिए। और ये जो आप बोलते हैं कि सोराइसिस का जो प्रॉब्लम है, ये आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो ये जो मल जो जमा हो जाता है आपके खून में, और वो मल क्या होता है, बोलते हैं ना कि जो टॉक्सिन्स जो आपके खून में जमा हो जाते हैं, वो टॉक्सिन जो है आपके स्किन से बाहर निकलते हैं, उसके वजह से सोराइसिस होता है। तो उसका मेन जो है बड़ा ना, वो जो टॉक्सिन्स कहाँ पे बन रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ है, वो ढूंढना पड़ता है। और वो ओरिजिन अगर हम क्लोज कर देंगे तो उसके बाद में क्या कर सकते हैं, हम डेफिनेटली सोराइसिस ठीक कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, बड़ा ना, लेकिन उसका ओरिजिन ढूंढना पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ रेंज ऑफ शुगर फास्टिंग पीपी, सर आप एक एवरेज जो है HB1C आता है वो मेंटेन करो, 8 तक रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बराबर ना। शुड वी कीप कॉमन शुगर आउट ऑफ आवर किचन?
एज अ प्रोडक्टिव एक्शन इज गुड बेटर अल्टरनेटिव। देखो व्हाइट शुगर के बारे में बहुत सारी रिसर्च है। व्हाइट शुगर इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, मीन्स ऐसा नहीं कि डायबिटीज वालों नहीं उसको अलग रखना चाहिए, जो नॉन डायबिटिक है उन्होंने भी व्हाइट शुगर नहीं लेना चाहिए। बराबर ना, व्हाइट शुगर कॉजेज मेनी, मीन बोलते हैं ना कि लीड्स टू मेनी डिसीजेस, तो व्हाइट शुगर हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं। अगर आप किचन से उसको क्विट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है। बराबर ना, मीन्स हम लोग भी सजेस्ट करते हैं कि व्हाइट शुगर मत लो। मीन्स अभी मेडिसिन में भी बोला जाता है कि देर आर 5 व्हाइट पॉइजन्स, बराबर ना, उसमें व्हाइट वीट है, व्हाइट नमक है, व्हाइट शुगर है, मिल्क है, मैदा है, ये सब चीजें है। तो व्हाइट जो ये पॉइजन बोला गया उसमें शुगर है, तो आप डेफिनेटली किचन से उसको दूर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वील हैव टू पे फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज सेपरेटली। सर कुछ मेडिसिन अगर उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे तो मेडिसिन का आपको पे करना पड़ेगा, बराबर ना, लेकिन मीन्स शेड्यूल के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। द मीन्स अवर जो कंसल्टेशन जो चार्ज मीन्स होते हैं ना कि जो शेड्यूल चार्जेस है दैट आर फिक्स फॉर, मीन्स उसमें आपको डायबिटीज भी रहे, हाइपरटेंशन भी रहे, किडनी प्रॉब्लम्स भी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन मेडिसिन उसके लिए कुछ सेपरेट देना पड़ता है। मीन्स जिसको अगर किडनी प्रॉब्लम है, जिसको अगर मान के चलो हाइपरटेंशन है, तो या किसको किसको बहुत साल से डायबिटीज है, तो समझो कुछ मीन्स बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आए रहते, बॉडी कुछ डिटोरेट हो गई रहती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए कुछ मेडिसिन देना पड़ता है, उसके चार्जेस थोड़ा सा अलग पे करने पड़ते हैं। बट द आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट वेरी कॉस्टली, तो इतना कुछ घबराने की बात नहीं। थोड़ा बहुत उसमें आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा मेडिसिन का ओनली, दैट इज हार्डली कॉस्ट 2-3,000। गिव योर वेब एड्रेस। माय वेब एड्रेस इज डॉक्टर गिरी, मीन्स DRGIRI, डॉक्टर गिरी diabetesfreedom.com। मैं अभी एक लास्ट में एक स्लाइड ओपन करूंगा, उसमें हमारा वेबसाइट वगैरह सब है, फिर भी मैं आपको वापस बता देता हूँ। डॉक्टर गिरी GIRI diabetesfreedom.com करके हमारा वेबसाइट है, आप उसमें जा सकते हैं सर, और उधर बहुत सारा डिटेल्स है, देख सकते हैं। आपल्याला नेहमी ऑनलाईनच संपर्क करायला लागते का मुंबई पुणे मध्ये आहेत का व्यक्तिशा भेटायला? डेफिनेटली सर, कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बराबर ना, आई एम वेरी कॉमन मैन। मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि अभी जो लोग दूर है, बराबर ना, भाई कलकत्ता वालों को मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को आके मिलो तभी आप मैं दवा दूंगा, तो वो होने वाला नहीं है, बराबर ना। या समझो जो लोग फॉरेन से या लंबे से दवा ले रहे हैं तो उनको, लेकिन जो लोग मीन्स एसेसेबल है, मीन्स जो बॉम्बे पुना में है या नजदीक है, नासिक में इधर है, और वो मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली यू आर ऑलवेज वेलकम सर। लोगों से मिलने को मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी सोशल मैन, बराबर है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डेफिनेटली आके मिल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी सर, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा और आगे का क्वेश्चन क्या है, 1-2 मिनट। हाँ हाँ, हाउ योर कोर्स डिफर फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज ऑफ डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी? डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी इज ओनली बेस्ड ऑन द डाइट शेड्यूल्स, and you have to follow the diet schedule for the life. And our main base is the Ayurveda and energy medicine, because I am basically the Ayurveda graduate. I passed my Ayurveda graduation in 1991, and from last 25 years I am doing Ayurvedic practice only. From 2006 I am working on the medicine free life concept only, बराबर ना। सो मीन्स मैं आयुर्वेदा का यूज करके और एनर्जी मेडिसिन का यूज करके मीन्स बोलते हैं ना कि उसका बेसिक रीजन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और वो ठीक करने का मेरा मीन्स ये रहता है। तो यू नीड नॉट हैव टू फॉलो द डाइट प्लान फॉर द लाइफ। हाँ, कुछ बेसिक रूल्स जो है वो तो फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन डाइट इज नॉट ओनली द सोल्यूशन, बराबर ना। जो मीन्स प्रमोद त्रिपाठी के इसमें जो है उनके इसमें डाइट इज द ऑल सोल्यूशन। सो ये हमारा डिफर है कि आई एम बेसिकली एज अ आयुर्वेदा ग्रेजुएट एंड आई नो द पावर ऑफ आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा से डेफिनेटली मीन्स, और आयुर्वेदा ने कभी भी उसको असाध्य रोग माना नहीं है। हाँ, कुछ टाइप ऑफ प्रमेय जो है असाध्य है, लेकिन उसको इतना असाध्य माना नहीं है, तो ठीक किया जा सकता है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आई एम बेसिकली आयुर्वेदा एंड दिस इज आयुर्वेदा बेस्ड ट्रीटमेंट। सर बेस्ट विशेष फॉर मेडिसिन फ्लाइट, थैंक यू सर। मिस्टर दत्ता दातिर, थैंक यू फॉर योर कॉमेंट्स। Thanks for informative session, Dr. Roop Dave. Thanks, sorry, Rupa Dave, madam. Thank you for your compliments. और आपके ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को एनर्जी देते रहते। एक साल हम आपके हिसाब से चलेंगे तो डायबिटीज फ्री हो जाएंगे? डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट, बराबर ना। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हो जाएंगे सर डेफिनेटली। आज तक इतने लोग हो गए, आप कुछ अलग नहीं है, बराबर ना।
डू यू हैव वेबिनार फॉर सोराइसिस? सर सोराइसिस के लिए अभी तक तो मैंने कुछ वेबिनार लिया नहीं, लेकिन आप पर्सनल कांटेक्ट करिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, है ना, दे आर वर्किंग ऑन दैट, सो मैं उनसे आपको जरूर कंसल्टेशन आप उनसे फाइनल कर लेना, हमारी टीम से कांटेक्ट करके वो आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन दे देंगे। सर माय फास्टिंग शुगर इज 280 बट नॉट टेक एनी टाइप ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, आई एम टेकिंग मॉर्निंग टाइम मेथी दाना एंड बिफोर लंच करेला आंवला जूस पतंजलि मधु। सर देखो, एलोपैथिक मेडिसिन लेना बुरा ही है, इसमें कुछ दो राय है ही नहीं, बराबर ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथिक दवा नहीं ले रहे इसका मतलब शुगर कुछ भी रहे, बराबर ना। तो हमारा मीन बोलते हैं ना कि मोटो सिर्फ मेडिसिन बंद करना नहीं है, तो शुगर लेवल भी तो कंट्रोल रहना चाहिए, बराबर है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो 120 के अंदर रहना चाहिए, 140 के अंदर रहना चाहिए, लेकिन कम से कम आपका शुगर लेवल 200 से रेंज में तो रहना चाहिए सर। 280 इज द वेरी हाई, और अगर आपका फास्टिंग 280 है तो पीपी शायद चला जाएगा 350 400 तक, पर दिस इज नॉट गुड सर, बराबर ना। शुगर इज ऑल्सो द स्लो पॉइजन, so definitely means you are not taking the ayurvedic allopathic medicine is very good, but try to control by diet, try to control by ayurveda, try to control by the energy medicine, या समझो आपको अगर और ऑप्शंस मिलते तो उससे कंट्रोल करो, लेकिन शुगर लेवल सर कंट्रोल रखना ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि भाई आपका शुगर 500 है और आप बिंदास जियो, ये दैट इज वेरी रॉन्ग, है ना। दिस इज अ गुड नॉलेज वेबिनार ऑन डायबिटीज, सुरेंद्र शानबाग, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेशन जो कॉम्प्लीमेंट्री आपने दिया है उसके लिए थैंक्स सर। सो द क्वेश्चंस आर एंड हियर, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है डेफिनेटली वेलकम। थोड़ा सा हमारा कुछ मीन्स नेट प्रॉब्लम की वजह से शायद हमारा टेक्निकल टीम जुड़ नहीं पाया, इसलिए आपको शायद अनम्यूट नहीं कर पाए। से ठीक है, अगर कुछ सवाल रहेंगे तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट, अभी मैं आपको एक हमारा फाइनल स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें हमारा सब कांटेक्ट डिटेल्स है, बराबर है ना। तो जो भी कांटेक्ट डिटेल्स है, मेथी दाने के बारे में आप ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्राइमरीली लाइफस्टाइल, डू यू रिकमेंड व्हाट बिफोर आफ्टर ईटिंग? सर इट इज वेरी लेंदी प्रोसेस, बराबर ना, 1-2 मिनट में बताने जैसा नहीं है। डायबिटीज इज नॉट दैट सिंपल कि आप 2 मिनट में मैं आपको कुछ जादू का बता दूंगा और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने अभी आपको स्क्रीन पे मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल सब शेयर किया हुआ है सर, बराबर कि नहीं, इसमें सब हमारा दिया गया है। आपको कुछ भी जरूरत है तो डेफिनेटली कांटेक्ट करिए, और डेफिनेटली यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर अवर प्रोग्राम, है ना। अगर कुछ एक मैं 5 मिनट ये ऑन रखता हूँ और 5 मिनट बाद हम ये क्लोज कर देंगे, बराबर है ना। तो आपको अगर तब तक कुछ सवाल करने हैं तो अभी और भी चार्ट चालू है, आप पूछ सकते हैं। थोड़ा मैं आपको अनम्यूट लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, जरा देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो जुड़ नहीं पा रही है शायद, या उनको कुछ नेट प्रॉब्लम होने की वजह से, है ना। सो आई गेव द माई डिटेल्स, अगर चाहिए तो मैं आपको बोल देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे 8484, देखो ये आगे का पीछे का सेम है हमारा, 8484051025, और दूसरा नंबर है 8484061025, है ना। इंस्टाग्राम और हमारा फेसबुक पेज है मेडिसिन फ्री लाइफ बाय डॉक्टर गिरी, ये फेसबुक पे भी है, और इसके ऊपर भी है। हमारा जो मेल आईडी है वो भी ऐसा ही है, मेडिसिन फ्री लाइफ बाय डॉक्टर गिरी @gmail.com, है ना। तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, उधर लाइक करिए, फॉलो करिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो है डॉक्टर विद्याधर गिरी, और हमारा जो क्या बोलते हैं वेबसाइट है वो है drgiri-diabetesfreedom.com, हे drgiri-diabetesfreedom.com डेफिनेटली। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने इधर दे दिए हैं, शायद मैं देखता हूँ और कोई चार्ट्स है क्या। Some more, your presentation is very good, thanks a lot, Sri Ram Yashwant Paranspe, thank you sir for compliments।
Paranjpe sir, thank you for compliments. Chintak, thank you. Okay, thank you sir for compliments. Your हाँ, व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्टेशन हो सकता है सर. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर. इसने दिया है ये, 1-2 मिनट में देख लूँ. Nurul Sheikh. I think I pronounce my pronunciation may be problematic. Sheikh, primary lifestyle do you recommend? हाँ हो गया वो. Pawan Jain, very thank you very much doctor. Thank you sir. व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्टेशन हो सकता है डेफिनेटली. सदाफुली डायबिटीज में कैसा है? सदाफुली आप यूज कर सकते हैं सर. ऑल नेचुरल मेडिसिन आर गुड, बराबर ना. जो हमारे बोलते हैं ना कि बाप दादा से या घर में चला आ रहा है, वो मेडिसिन ऑलवेज गुड. आप ट्राई कर सकते हैं, उसका कुछ नुकसान नहीं है. होगा फायदा डेफिनेटली करेगा, नहीं करेगा तो भी आपको नुकसान तो नहीं करेगा, इसका मैं गारंटी दे देता हूँ, बराबर है. तो आप डेफिनेटली सदाफुली यूज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. परांजपे सर को मैंने दे दिया रिप्लाई. ओके. Manoj Ahir, thank you doctor. Session is informative. Thank you Ahir sir for your compliments. सर अभी कॉल कर सकता हूँ सर? प्लीज कॉल टुमारो मॉर्निंग, बिकॉज थोड़ा बेबी बिजी शेड्यूल रहेगा, तो आप कल सवेरे कॉल कर सकते हैं. सर आपका इधर नाम नहीं आया इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ. डेफिनेटली कॉल मी ऑन टुमारो मॉर्निंग सर. हाउ कैन यू हेल्प इन टाइप 1 डायबिटीज? सर टाइप 1 डायबिटीज में हमने आज तक कुछ बच्चे जरूर ठीक किए हुए हैं. मैं आपको उनका कांटेक्ट भी दे दूंगा, आप बात कर सकते हैं. देखो आप अभी टाइप 1 डायबिटीज में जो है, बराबर है कि नहीं, ये ऑटो इम्यून डिसीज है. मीन जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी तो ये न्यू रिसर्च है कि हम जो पोलियो ड्रॉप्स डोज लेते हैं उसकी वजह से कुछ इम्यून हमारे शरीर में ऐसा इम्यून सिस्टम मीन हमारी खराब हो जाती है कि हमारे सेल ही हमको मारने लगते हैं. तो शरीर का इंटरनल जो सिस्टम है वो कुछ तो बिगड़ जाता है, और वो सिस्टम को अगर हम ठीक करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज से भी हम ठीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. है कि नहीं. तो जैसा बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से या ऑटो इम्यून सिस्टम क्रिएट होने की वजह से डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है. तो ये सिस्टम हम अगर रिपेयर करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज भी डेफिनेटली ठीक हो सकता है. स्प्राउटेड चना डायबिटीज में कैसा है? देखो सर आप क्या खाते हैं, बराबर. अभी कुछ जन को तो चना खाएंगे तो गैसेस हो जाता है, और कुछ जन को चना खाने से कुछ भी नहीं होता है. आप क्या खाते हैं उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, आप क्या हजम कर पाएंगे वो प्रॉब्लम है, बराबर है ना. मीन्स अगर आप चना खा के आपको अगर मान के चलो दिन भर आप गैसेस पास कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड, बराबर ना. मीन्स आप खुद को भी तकलीफ में ला रहे हैं और बाकी सबको भी तकलीफ में लाएंगे. तो इसीलिए अगर आप जो चीज, हाँ चना खा के आपको कुछ तकलीफ होता नहीं है, आप डेफिनेटली चना खा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मीन्स क्या खाना ये प्रॉब्लम नहीं है, क्या हजम कर सकते हैं ये बेसिकली पॉइंट है, बराबर ना. So I am also interested to join session on hypertension. Please send me the link. Sir, please follow our Facebook page और Instagram page और हमारा क्या बोलूँ मैं ये YouTube channel. We are always sending the notifications on our all means हमारे जो सोशल मीडिया के जो हमारे पेजेस है उसमें हम भेजते रहते हैं. वैसे भी अभी आप अगर ज्वाइन हो गए तो हमारा नंबर आपके मीन्स आपका नंबर हमारे पास रहेगा, तो व्हाट्सएप से भी हम लोग मैसेज भेजते रहते हैं. और फिर भी आप एक मैसेज डाल के रखना हमको हमारे नंबर पे कि यू आर इंटरेस्टेड इन हाइपरटेंशन या हार्ट सेशन. सो हम डेफिनेटली याद रख के आपको तब भेजेंगे. लेकिन अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो हम आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशंस आते रहेगा सर, और हमारा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ते रहेगा कि चलो भाई बहुत सारे लोग हमारे इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप ज्वाइन करो नहीं ज्वाइन करो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जुड़ने में या नॉलेज शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर. सो थैंक यू वेरी मच सर. कुछ नया एक पालक बेलपत्र विडाची पाने तुलसी पुदीना डायबिटीज के लिए कैसा है? सर नेचुरल मेडिसिन आर ऑलवेज गुड. मैंने आपको बोला बरा ना, मीन्स आयुर्वेद में मीन्स क्या बोलते हैं, जो खाना है वही मेडिसिन है, बरा ना. सो ऑल दीज थिंग्स आर गुड. मैंने और उसके लिए अभी और भी एक जवाब दिया ऐसा कि
आप अगर देखो अभी आपको किडनी फेल्यूर है और आप पालक खाएंगे तो आप जल्दी किडनी फेल्यूर की तरफ जाएंगे, बराबर है ना। मीन्स आपका क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है और मैं आपको बोलूंगा कि पालक अच्छा है। विजय जड़े बराबर ना, अगर मैं बोलूंगा कि पालक अच्छा है और किसी किडनी पेशेंट है बराबर ना, किडनी फेल्यूर में, या जिसका क्रिएटिनिन लेवल 1 से ऊपर है, और अगर वो पालक खाने लगेगा तो उसका क्रिएटिनिन लेवल फट से बढ़ने लगेगा और वो किडनी फेल्यूर की तरफ जाएगा। तो उसके लिए पालक जहर है सर, बराबर है ना। तो कुछ चीजें जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका बॉडी कंडीशन कैसा है और आपको क्या चलेगा, वो हिसाब से अच्छे बुरे का ये होता है। मीन जो खाने से मेरा हेल्थ अच्छा हो रहा है दैट इज गुड, और जो खाने से मेरे को तकलीफ हो रहा है दैट इज बैड, बराबर कि नहीं। मीन्स अगर मान के चलो आम खाने से मेरा अगर शुगर नहीं बढ़ रहा है या मेरे को उससे फायदा हो रहा है, मेरा डायबिटीज अगर ठीक हो रहा है तो आम खाना अच्छा है, बराबर ना। लेकिन आम खाने से अगर मान के चलो मेरी बॉडी में हीट ज्यादा है और उसके वजह से मेरे को हिट बॉइल आ रहे, तो आम मेरे लिए बुरा है, बराबर कि नहीं। तो कुछ कोई भी चीज बोलते ना कि सापेक्ष है। मीन्स बोलते ना कि ऐसा हम बोल सकते कि हमें अगर फायदा है तो है, मीन्स सबको एक चीज सबके लिए फायदे वाली और एक चीज सबके लिए मीन्स बुरी, ऐसी नहीं है। आयुर्वेदा कंसेप्ट जो है वो इसी के ऊपर है कि मीन्स बोलते ना कि व्यक्ति क्या प्रकृति, हर एक के हिसाब से आयुर्वेद अलग अलग काम करता है। तो ऐसा एक जनरल आंसर नहीं दे सकते पालक अच्छा है नहीं, आपके लिए अच्छा है कि नहीं आपका हेल्थ देख के मैं जरूर बता सकता हूँ, बराबर ना। सर विल यू गिव मी दोज कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ टाइप 1 पेशेंट हु हैड डेफिनेटली सर। अभी अपूर्वा बर्वे, सॉरी अथर्व बर्वे, डेफिनेटली आप हमको एक मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर भेज देंगे, क्योंकि इधर आपका नंबर आता नहीं है और बाद में वो लिस्ट भी सेव होती नहीं है। तो आप हमको एक मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे या हमारे टीम को कांटेक्ट करिए, आपको को नंबर मिल जाएंगे। प्रपीत ने क्या पूछा है, विच रेमेडी फॉर टाइप 2 डायबिटीज। सर फूड इज द मेडिसिन ओनली, और वही हम लोग आपको सिखाते हैं कि एनर्जी मेडिसिन का कैसा यूज करने का, नेचुरल आयुर्वेद का यूज कैसा करने का, लाइफस्टाइल का यूज कैसा करने का, व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ डायबिटीज रिवर्सल इन आयुर्वेदा, ये सब हम आपको सिखाते हैं। दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। उसके लिए हमने 1 साल का शेड्यूल रखा है, इट इज नॉट अ 2 मिनट जॉब, है ना। तो डेफिनेटली आप हमारे साथ ज्वाइन कर दीजिए तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे सर। नचानी डायबिटीजला चांगले आहे, नाचनी डायबिटीजला चांगले आहेत का। सर मैंने आपको अभी बोल दिया, देखो विजय जाड़े, वही अभी आपको अब वापस बता रहा हूँ कि हमारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका चना दाल खाने से शुगर बढ़ता है और तूर दाल खाने से नहीं बढ़ता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका तूर दाल खाने से शुगर बढ़ता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनका मीन्स ये चपाती खाने से शुगर बढ़ता है, चावल खाने से शुगर बढ़ता नहीं है, बराबर ना। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि ये अच्छा है वो अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है वो देखना पड़ेगा, वरना सुबह हल्दी का पानी पीने से डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं क्या। सर मैं अभी वही आपको आंसर दे सकता हूँ, बराबर ना। अगर मान के चलो हल्दी आपको सूट हो जाती है, बराबर ना, लेकिन ओनली हल्दी इज नॉट अ मेडिसिन फॉर डायबिटीज। मीन डायबिटीज कंट्रोल के लिए हल्दी कभी भी सजेस्ट की गई नहीं है। हल्दी इज द एंटीबायोटिक मेडिसिन, बराबर ना। डायबिटीज इज ड्यू टू द इन्फेक्शन, बराबर ना। आयुर्वेदा में डायबिटीज के जो कारण दिए गए उसमें एक इन्फेक्शन ये भी एक कारण है ना। तो अगर मान के चलो आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है और उसके वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ा है, तो डेफिनेटली हल्दी आपको काम करेगा। लेकिन आपका डायबिटीज जो अगर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से है तो हल्दी आपको कुछ काम की, मीन डायबिटीज कंट्रोल में तो आपको काम की नहीं है। लेकिन हल्दी इज गुड फॉर द एज ए एंटीबायोटिक, बराबर ना। लेकिन आप बोलेंगे कि डायबिटीज दवा है तो नहीं है, बराबर। ओके, नाउ इट्स टाइम टू लीव। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विथ अस, और आपने जो हमारे लिए जो टाइम दिया इतना, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा पेज वगैरह लाइक करते रहिए, जरूर हमारे कांटेक्ट में रहिए, नए नए सेशंस हम लोग लेते रहेंगे, नया नया नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ ओके, गुड नाइट।